इनविंसिबल डिवाइन डेस्टिनी सिलेक्शन सिस्टम। अध्याय 431। पांचवें दर्जे के दिव्य देवता ने बहुत संघर्ष किया। अनंत राष्ट्रीय भाग्य की लहर दिव्य निवास के दमन के साथ मिलकर हर जगह फैलने वाले पवित्र रूनों में बदल गई। इसने एक शाश्वत मुहर के समान एक शक्ति का निर्माण किया। मानवता की नदी के खिलाफ उनकी लड़ाई चु युआन के पूरे शाही राजवंश के राष्ट्रीय भाग्य का विरोध करने के बराबर थी। अगर यह केवल राष्ट्रीय भाग्य की शक्ति होती तो यह प्रबंधनीय हो सकता था, लेकिन एक दिव्य कठपुतली भी उस पर बमबारी कर रही थी। दिव्य कठपुतली की आक्रामक शक्ति उसकी रक्षात्मक शक्ति के बराबर नहीं थी, फिर भी वह उसके समान स्तर की थी और उसके जवाबी हमलों से नहीं डरती थी। कौन मुझे बता सकता है कि यहाँ क्या चल रहा है? क्या मार्शल सम्राट ने दावू को नहीं छोड़ा था? महान वू राजवंश के भीतर कोई भी शक्ति नहीं है जो एक दिव्य देवता को दबा सके। ये सब राष्ट्रीय भाग्य क्या है और यह क्या बकवास है? नहीं, मैं यहाँ दबाए जाने से इनकार करता हूँ। ये पांचवीं श्रेणी का दिव्य देवता आश्चर्य और क्रोध के बीच बारी बारी से पागलपन में चिल्लाया। दिव्य कठपुतली ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। अचानक मानवता की नदी और भी अधिक गहन शक्ति के साथ उमड़ पड़ी। दानव रसातल शहर में हर किसी ने ये देखा और डर के मारे उनका विश्वास और भी बढ़ गया, ये समझते हुए कि ये दिव्य देवता उन्हें मारना चाहता था। जीवित रहने के लिए उन्हें दावों पर निर्भर रहना पड़ा। इस पांचवीं श्रेणी के दिव्य देवता के क्रूर जवाबी हमलों के बावजूद उनके कार्यों ने अप्रत्याशित रूप से दानव रसातल शहर में लोगों के दिलों को एकजुट कर दिया था और उन्हें दावों के साथ जोड़ दिया था। अंत में उसे दबा दिया गया और मार दिया गया, उसकी रोलिंग शक्ति को छीन लिया गया। ... ग्रेट वू का शाही शहर। दिव्य प्रकाश की चमक और विस्मयकारी वातावरण के साथ शाही शहर एक शाही राजवंश का दिल था, सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र और उसका मूल। महान वू के शाही शहर, आज तुम उल्टे हो जाओगे और अराजकता में फेंक दिए जाओगे। मूल आत्मा क्षेत्र में हमारे साम्राज्य की योजनाएं तुम्हारे राजवंश द्वारा नहीं बदली जाएंगी। शून्य से एक असाधारण आदमी प्रकट हुआ। उसकी आभा मेंगशान की तुलना में और भी भयानक थी और वह 10वें स्तर के दिव्य देवता तक पहुंच गया था। उसने शाही शहर की ओर ठंडी निगाह से देखा। आज मैं मेंगहे अपने साथ अर्धशाही दिव्य कलाकृति तत्व चुंबकीय शिखर लाऊंगा और तुम्हारे शाही शहर को तब तक चकनाचूर करूंगा जब तक वह टूट न जाए। यह आदमी अमर निषिद्ध क्षेत्र से आया था। उसके हाथ की एक लहर से एक विशाल गहरे नीले रंग की पर्वत चोटी ने अंतहीन मौलिक चुंबकीय शक्ति विकीर्ण की, जिससे बिजली का तूफान पैदा हुआ। भयानक भार नीचे गिर गया। पूरे शहर की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि एक दिव्य देवता भी खूनी गूदे में कुचल दिया जाएगा। एक अर्धशाही दिव्य कलाकृति। अर्धशाही दिव्य कलाकृति शक्ति के मामले में शाही और शाही दिव्य कलाकृतियों के बीच स्थित थी, लेकिन इसकी ताकत कम से कम 10 गुना अधिक थी। शाही शहर में अराजकता पैदा करने की हिम्मत कौन करता है? क्या आपको सच में लगता है कि महान वू रक्षाहीन है? निंग जियुचेन ने शाही शहर में समग्र स्थिति को नियंत्रित किया। जब उसने अर्धशाही दिव्य कलाकृति को नीचे आते देखा तो वह शाही शहर के ऊपर आकाश में दिखाई दिया। ओह, मैं तुम्हें जानता हूँ, दानव रसातल से राक्षसी अभ्यासी, मर जाओ। मेंगहे ने तत्व चुंबकीय शिखर में हेरफेर किया। तत्व चुंबकीय शिखर बिजली से चमक उठा। तत्व चुंबकीय शक्ति एक हिंसक बिजली के तूफान में बदल गई। सबसे भयानक पहलू इसका वजन था। इस दिव्य पर्वत शिखर को कृत्रिम रूप से एक दिव्य कलाकृति में परिष्कृत किया गया था। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? निंग जियुचेन ठिठुरते हुए हंसा। बेशक उसने देखा कि यह आदमी 10वीं श्रेणी का दिव्य देवता था, लेकिन वह चिंतित नहीं था। अगर वह एक आकाश विभाजक दिव्य देवता को मार सकता था, जिसे मारना एक गहन देवता के लिए भी कठिन था, तो यह आदमी उसके लिए कुछ भी नहीं था। वह उग्रता से आगे बढ़ा और एक भयानक राक्षसी कीवी बाहर निकल आई। अचानक पहाड़ की चोटी हवा में लटक गई, गिरने में असमर्थ। आप भी 10वें दर्जे के दिव्य देवता हैं? मेंगहे हैरान था। दावू के पास 10वीं श्रेणी का दिव्य देवता कैसे था? उसके आश्चर्य के बावजूद उसका जवाबी हमला असाधारण रूप से तेज था। शाही शक्ति एलिमेंटल मैग्नेटिक पीक से फूट पड़ी, जो लगातार निंग जियुचेन की शक्तियों को चकनाचूर कर रही थी। आज ग्रेट वू का शाही शहर नष्ट हो जाएगा, मेंगहे ने उग्रता से घोषणा की। ये नष्ट नहीं होगा। राष्ट्रीय भाग्य और आस्था के संघनन से बनी एक नदी इस तरह बह रही थी जैसे वह समय और स्थान को कई वर्महोल में बदल सकती हो। शाही शहर के भीतर राष्ट्रीय भाग्य निस्संदेह सबसे शक्तिशाली था। इस लंबी नदी के भीतर ये घूमती और संघनित होती है, एक भव्य दिव्य हवेली में बदल जाती है। इसकी विशाल हथेली मेंगहे पर पहुंचती है और दबाती है। राष्ट्र के भाग्य की शक्ति। मेंगहे चिल्लाता है, युआन मैग्नेट पीक, मेरे लिए टूट जाओ। युआन मैग्नेट पीक दिव्य हवेली की ओर टूटता है, लेकिन यह हवेली मूल रूप से मानव आत्मा की नदी से गढ़ी गई थी। ये देखा गया है। हालांकि युआन मैग्नेट पीक की शक्ति भयंकर है, दिव्य हवेली में अकल्पनीय शक्ति है जो युआन मैग्नेट पीक को अप्रभावी बनाती है। सर्वोच्च हथेली छाप। मानव आत्मा की नदी राष्ट्र के भाग्य की शक्ति को सीमा तक ले जाती है। सर्वोच्च शब्द मेंगहे के कानों में गूंजते हैं।
दिव्य हवेली हमला करती है। मेंगहे मजबूती से वापस लड़ता है, लेकिन उसने राष्ट्र के भाग्य की शक्ति को गंभीरता से कम करके आंका था। उसका शरीर एक पल में हिंसक रूप से हिल जाता है। पहाड़ी नदी की विशाल हथेली छाप। पहाड़ी नदी की विशाल हथेली छाप का उपयोग करते हुए मेंगहे एक 10वीं परत के दिव्य देवता होने के नाते एक रहस्यमय भगवान के अस्तित्व के बहुत करीब, ये कदम कई पहाड़ी नदियों की कल्पना को दर्शाता है। फिर भी एक और भी अविश्वसनीय बात होती है। मानव आत्मा की नदी पहाड़ी नदियों के नक्शे में बदल जाती है, जिसमें मेंगहे की हथेली की छाप ठीक पीछे दिखाई देती है। हे, क्या तुम मेरे बारे में भूल गए हो? एक ठंडी हंसी गूंजती है। मेंगहे को अचानक खतरा महसूस होता है। उसकी पीठ के बाल खड़े हो जाते हैं। वह देखता है कि निंग शियुचेन एक भयावह राक्षसी हथेली को बुलाता है, जो उसकी पीठ पर एक कठोर प्रहार करता है। स्पैट! इस प्रहार से उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, खून बहने लगा। राक्षसी क्यूई की एक लहर ने उसके शरीर पर आक्रमण कर दिया। निंग शियुचेन की ताकत मूल रूप से उससे बेहतर थी। एक कठिनाई का सामना करने के बाद वह पहले से ही रहस्यमय भगवान के सिद्धांतों को समझ चुका था। इस तथ्य को तो छोड़ ही दें कि राष्ट्र के भाग्य की शक्ति उसकी सहायता कर रही थी। अरे, इस बार मैं फंस गया। महान वू के राष्ट्र की भाग्य शक्ति इतनी मजबूत है और एक 10वीं परत का दिव्य देवता है जिसने रहस्यमय भगवान के सिद्धांतों को समझ लिया है। धिक्कार है। मूल आत्मा संप्रदाय ने ये जानकारी कैसे प्रदान की? ग्रेट वू की मजबूत शक्ति को देखकर मेंगहे को पता था कि वह अब और तबाही नहीं मचा सकता। बहुत निर्णायक, वह बिजली की एक लकीर में बदल गया, दूर टेलीपोर्ट करने के लिए तैयार। लेकिन एक बार जब आप इंपीरियल सिटी में पहुंच जाते हैं तो छोड़ना इतना आसान नहीं होता। जितने भी स्थान वह चुन सकता था, उनमें से उसे सबसे दुर्जय इंपीरियल सिटी जाना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप उसे दमन सहना पड़ा। मानव आत्मा की पवित्र नदी एक जेल में बदल जाती है जो उसे घेर लेती है। एक शाही राजवंश की इच्छा को लेकर इस विशाल शक्ति ने मेंगहे को दबा दिया और निगल लिया। एक असीम शक्ति उसकी ओर बढ़ी। मैं अब और बाहर नहीं जा सकता। मेंगहे का चेहरा बुरी तरह बदल गया। उसे पता था कि वह राष्ट्र के भाग्य की शक्ति द्वारा निगल लिया गया था और उसके भीतर बंद हो गया था। उसकी आत्मा उन्मत्त हो गई। हा, कितना मूर्ख! जब तुम्हारे पास स्वर्ग जाने का रास्ता था तो तुम नहीं चले, लेकिन जब नर्क में कोई दरवाज़ा नहीं होता तो तुम उसमें घुस जाते हो। इस समय निंग जियुचेन का लक्ष्य एक जीवित लक्ष्य था, जो अपनी शक्ति को अपने दिल की इच्छा के अनुसार जारी कर रहा था। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो यह आसान नहीं होगा। युआन मैग्नेट पीक उसे ढाल देता है। युआन मैग्नेट फील्ड बनाता है, उसकी रक्षा करता है। निंग शियुचेन की शक्ति उस पर प्रहार करती है, लेकिन विक्षेपित हो जाती है। लानत है! अगर यह एक शाही कलाकृति है तो यह निश्चित रूप से उसकी रक्षा करने में सक्षम नहीं होगी, लेकिन यह एक अर्ध सम्राट कलाकृति है और उस पर एक चोटी है। ये बेहद कठिन है। निंग शियुचेन ने कड़वाहट से शाप दिया। वर्तमान स्थिति एक गतिरोध पर थी। हालांकि मानव आत्मा की नदी ने उसे सीमित कर दिया था, युआन मैग्नेट पीक के अस्तित्व ने उन्हें उसे मारने से रोक दिया। वे केवल उसे अंदर दबा सकते थे। तुम लोग मुझे नहीं मार पाओगे। मेंगहे आभारी था कि वह इस बार युआन मैग्नेट पीक लेकर आया। उसे विश्वास था कि साम्राज्य उसे बचाने के लिए किसी को भेजेगा। खबरों को ब्लॉक करो, थोड़ी सी भी जानकारी लीक न होने दो, उसे यहाँ दबा कर रखो। जब मैं वापस आऊँगा तो मैं उससे निपट लूँगा। चू युआन की आवाज़ मानवीय आत्मा की नदी में फैल गई। हाँ, दावू में घुसपैठ करने वाले दिव्य देवताओं को दबा दिया गया। भले ही चू युआन मूल आत्मा क्षेत्र में है, लेकिन वह मानव दुनिया के बारे में सब कुछ जानता है और साथ ही उसे लगता है कि सब कुछ उसके हाथ में है। उसने सोचा, शाही दावत के दिन कई घटनाएं अवश्यंभावी रूप से घटित होंगी, यहाँ तक कि एक जुबान देवता भी प्रकट हो सकता है। उसके पास एक रहस्यमय जुबान शक्ति है। अब मुझे जो करना है उससे पहले एक बार फिर शाही राजवंश की ताकत को बढ़ाना है। भले ही वह शाही दावत न करे, जुबान भगवान वैसे भी आएंगे। दावू का 7 सितारा शाही राजवंश दूसरों से अलग है। ये ध्यान का केंद्र है। थंडर साउंड गुफा का खजाना नक्शा, चू युआन ने कहा। थंडर साउंड गुफा का खजाना नक्शा काफी समय पहले जारी किया गया था। उसने शाही राजवंश के 7 सितारों को इकट्ठा करना अभी पूरा किया है। जहां तक अंदर छिपे खजाने की बात है, चू युआन भी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कोंगमी कुन, मेरे पीछे अराजक आकाश में चलो। चू युआन कोंगमी कुन पर खड़ा हुआ और अराजक आकाश की ओर बढ़ गया। अराजक आकाश बहुत ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ बहुत अव्यवस्था है, यहाँ तक कि कानून भी विकृत हैं। सर्पिल तूफान हर जगह मार रहे थे, हिंसक और अंतहीन, यहाँ तक कि यहाँ आने वाला एक सच्चा भगवान भी जिंदा फटने का जोखिम उठाएगा। हालांकि यहाँ का वातावरण बेहद कठोर है, अनंत से भरा हुआ खतरों के अलावा यह अनगिनत खजानों के साथ धन का स्थान भी है। चू युआन अराजक आकाश में आया। जैसे ही वह पहुंचा, उसे कानून के एक अत्यंत हिंसक तूफान का सामना करना पड़ा। ये भयानक शक्ति ऐसी थी मानो सैकड़ों सच्चे देवता संयुक्त रूप से अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हों, यहाँ तक कि आकाशीय देवता भी इससे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे।
अराजक आकाश सिर्फ क्रिस्टल परत है, क्रिस्टल परत को तोड़ने से असीम ब्रह्मांड की प्राप्ति हो सकती है। चू युआन ने अपना हाथ लहराया और इन तूफानों को कुचल दिया। बेशक वह जानता है कि ब्रह्मांड विशाल है, ये केवल एक ही शाश्वत दुनिया नहीं है, बल्कि अनगिनत दुनियाओं में कई महाकाव्य और आंसू बहाने वाली कहानियां भी हैं। अफवाह यह है कि प्राचीन काल के 5 सम्राटों ने शाश्वत दुनिया को छोड़ने के बाद रहस्यों के उच्च स्तर की खोज में ब्रह्मांड की उत्पत्ति में गहराई से प्रवेश किया। कोंगमी कुन यहाँ पानी में एक मछली की तरह है। इसने मूल आत्मा दर्पण और दिव्य शरीर को खा लिया है और पहले से ही परिपक्वता के करीब है। जब यह अराजक आकाश में आया तो इसके पूरे शरीर से एक गहरी नीली चमक निकली, मानो ये किसी चीज की तलाश कर रहा हो। वाह! एक तूफान आया। कोंगमी कुन ने अचानक गोता लगाया और चू युआन ने तुरंत खुद को एक गुप्त क्षेत्र में पाया जो मूल ऊर्जा से समृद्ध था। एक दिव्य देवता का गुप्त क्षेत्र। चू युआन ने इस गुप्त क्षेत्र को देखा, गहराई में चला गया और वहां एक दिव्य देवता को बैठा देखा। उसने एक लबादा पहना हुआ था और वह काले चेहरे वाले एक बूढ़े व्यक्ति थे। जैसे ही चू युआन ने प्रवेश किया, अचानक एक आवाज आई। बूढ़े आदमी, किंगशान दिव्य देवता, 10 स्वर्गीय परतों के साथ, लेकिन जुबान भगवान पद बहुत कठिन था और जब जीवन का अंत निकट था तो इसे तोड़ नहीं सका। हताशा में इस पर बैठना पड़ा, यहाँ एक विरासत छोड़कर। लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ, मैं जुबान भगवान क्यों नहीं बन सकता? एक दिव्य देवता की विरासत, चू युआन ने हल्के से कहा। दिव्य देवता बनने के लिए सफलता प्राप्त करना बहुत कठिन है और जुबान भगवान के लिए तो और भी अधिक। साम्राज्य के भीतर भी प्रत्येक एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शक्ति है जो मूल शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। सफलता प्राप्त करने में असमर्थ और अपनी दाव पद्धति को गायब होने देने के लिए अनिच्छुक कई लोगों ने अपनी विरासत को अराजक आकाश में छोड़ना चुना, नियत व्यक्ति की प्रतीक्षा में। मैं आपकी विरासत ले रहा हूं और आपके दिव्य शरीर को परेशान नहीं करूंगा। मैं आपके लिए दावू में एक मकबरा बनाऊंगा और एक योग्य उत्तराधिकारी ढूंढूंगा। आप निश्चिंत रहें। चू युआन ने इस दिव्य देवता की विरासत ले ली। छोटी सिल्वर, तुम इस दिव्य देवता द्वारा छोड़ी गई सभी दिव्य चीजों को खा सकती हो। कोंगमी कुन अंतरिक्ष की उत्पत्ति को खाता है। चू युआन ने कहा। गुप्त क्षेत्र के सभी खजाने छीन लिए गए और खजाने के नक्शे के मार्गदर्शन में चू युआन खजाने के स्थान की खोज जारी रखता है। उसे आश्चर्य हुआ कि कोंगमी कुन जितना मजबूत था, वे शून्य के भीतर उतने ही अधिक छिपे हुए गुप्त क्षेत्र खोज सकते थे। रास्ते में उन्होंने वास्तव में 4 या 5 दिव्य देवता क्षेत्रों की खोज की और कई संसाधन प्राप्त किए। इनमें से कुछ संसाधन अनंत दुनिया के बाहर से आते हैं और इनका उपयोग स्वर्गीय युद्धपोतों के निर्माण के लिए किया जा सकता है। भविष्य में हम कोंगमी दाओकुन को दिव्य देवता के गुप्त क्षेत्रों की तलाश में विशाल आकाश में घूमने दे सकते हैं। इस बार चू युआन को सफलता का स्वाद चखने को मिला और उसने कोंगमी दाओकुन की प्रतिभा का अच्छा उपयोग करने का फैसला किया। वह साउंड लेई गुफा आकाश के जितना करीब पहुंचता गया, खजाने का नक्शा उतना ही मजबूत तरीके से उसका मार्गदर्शन करता गया। अपनी वर्तमान गति के अनुसार वह कुछ ही दिनों में वहां पहुंच जाएगा। वहां एक शक्तिशाली आभा है जो बहुत से लोगों को आकर्षित कर रही है। चू युआन की आंखें अचानक दूर के शून्य की ओर चली गईं, वहां बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा होते हुए देखा। एकत्रित भीड़ के ठीक सामने अंतरिक्ष में एक दरार खुली, जिसमें एक गुप्त गुफा का निवास दिखाई दिया। अंदर लगातार महलों के समूह थे जो भयंकर बिजली और आकाशीय आग से भरे हुए थे, जिनमें से आकाशीय देवताओं से भी अधिक शक्ति निकल रही थी। इस गुप्त क्षेत्र की खोज त्यान्यांग संप्रदाय ने की थी। जो कोई भी मरना नहीं चाहता है, उसे जल्दी से एक तरफ हट जाना चाहिए। एकत्रित भीड़ कई गुटों में विभाजित थी। एक गुट में 5 आकाशीय देवता एक साथ खड़े थे, जो बाहर की ओर एक अत्यंत क्रूर आभा उत्सर्जित कर रहे थे। विशाल आकाश में कई गुप्त क्षेत्र हैं, यह एक सर्वविदित तथ्य है, इसलिए यदि एक बार खोज लिया जाए, तो यदि समय रहते उन पर कब्जा न किया जाए, तो यह चुनौती देने वालों की एक बड़ी भीड़ को आकर्षित करेगा। इस महल समूह में दिव्य देवताओं की तुलना में एक विशाल आभा थी। जुबान भगवान गुफा निवास, आप त्यान्यांग संप्रदाय में ये सब लेने की शक्ति नहीं है। एक और समूह आया, सादे सफेद कपड़े पहने हुए, स्पष्ट रूप से एक और शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए। जुबान भगवान गुफा निवास, जुबान भगवान द्वारा छोड़ा गया एक गुफा निवास। वह शक्ति दिव्य देवताओं से भी अधिक भयानक है। उनमें से प्रत्येक ने गहन शक्ति को नियंत्रित किया, वे आसानी से दिव्य देवताओं को मार सकते थे। शाश्वत दुनिया में उनकी संख्या कम थी। प्रत्येक जुबान भगवान शक्ति और प्रभाव का प्रतिनिधित्व करता था। गुयुवान संप्रदाय, त्यान्यांग संप्रदाय के लोगों ने गुयुवान संप्रदाय के सदस्यों के आगमन पर ठंडी निगाह से देखा। हा, हम जुबान भगवान के गुफा निवास को कैसे भूल सकते थे। चमक की एक लहर छा गई। ये लोग एक गहरी दिव्य आभा उत्सर्जित कर रहे थे, आपको लगेगा कि वे अभी दिव्य क्षेत्र से बाहर आए हैं। आत्मा प्रकाश गुफा स्वर्ग के शक्तिशाली प्राणी भी आ गए हैं। त्यान्यांग संप्रदाय, गुयुवान संप्रदाय, आत्मा प्रकाश गुफा स्वर्ग, वे सभी अपने लोगों को लेकर आए।
1 दर्जन से अधिक दिव्य देवताओं की उपस्थिति के साथ वे विशाल आकाश के भीतर खजाने को नहीं छोड़ेंगे। एक जुबान भगवान द्वारा छोड़े गए खजाने की तो बात ही छोड़िए। एक जुबान भगवान उस गहराई का प्रतीक है जो केवल 8 सितारा शक्ति के पास ही हो सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जुबान भगवान पूरे शाश्वत संसार में अत्यंत शक्तिशाली हैं। त्यान्यांग संप्रदाय के एक व्यक्ति ने अचानक कहा, अगर हम आपस में लड़ना शुरू कर देंगे तो ये हंगामा अवांछित मुसीबत को आकर्षित करेगा। ये देखते हुए कि जुबान भगवान का गुफा निवास अभी तक खुला भी नहीं है, जल्दी हाथापाई का क्या मतलब है। मेरा प्रस्ताव है कि हम अंदर प्रवेश करें और एक बार अंदर जाने के बाद अपनी योग्यता के आधार पर इसे सुलझा लें। आपकी बात सही है। गुयुवान संप्रदाय और आत्मा प्रकाश गुफा स्वर्ग के सभी सदस्यों ने सिर हिलाया, उनकी ठंडी निगाहें एकत्रित भीड़ पर घूम रही थीं। चलो पहले प्रवेश करते हैं। तीनों दिव्य देवताओं ने एक साथ अपनी शक्तिशाली शक्तियों को मुक्त किया, आकाशीय बिजली और सांसारिक आग को तोड़ दिया जिसने गुफा निवास को ढाल दिया था। अपने भयंकर मन का उपयोग करते हुए उन्होंने सीधे शून्य को तोड़ दिया, जिससे गुफा निवास का अधिक से अधिक हिस्सा प्रकट हो गया। जुबान भगवान का गुफा निवास खुला है, चलो अंदर चलते हैं। वूश वूश। सबसे पहले प्रवेश करने वाले 3 शक्तिशाली देवताओं में से दिव्य देवता नहीं थे, बल्कि बिखरी हुई ताकतों के शक्तिशाली प्राणी थे, जिनमें कई सच्चे देवता और आभासी देवता शामिल थे जो खजाने को एक कदम आगे ले जाने के लिए उत्सुक थे। याद रखें, यह जुबान भगवान का निवास है। इसकी विरासत प्राप्त करने से संभावित रूप से दिव्य देवता या यहाँ तक कि जुबान भगवान की स्थिति में सफलता मिलेगी। एक गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करना, एक सदियों पुरानी विरासत को विरासत में पाना, शाश्वत दुनिया में एक प्रसिद्ध शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में उभरना, ऐसी कहानियां और वास्तविकताएं आम थीं। एक पल के लिए दृश्य बहुत अराजक हो गया। जुबान भगवान का गुफा निवास। चू युआन ने भी जुबान भगवान के गुफा निवास को देखा। जिस क्षण वे लोग दिव्य गुफा में घुसे, उन्होंने अचानक बहुत तेज चीखें निकालीं। अंतहीन बिजली और आग ने उन्हें घेर लिया, जिससे पहले आक्रमण करने वाले राख के अलावा कुछ नहीं रह गए। 3 प्रमुख शक्तियों के लोगों ने उपहास किया। प्रत्येक देवता ब्रह्मांड के ऊपर अहंकार से खड़ा था, साधारण लोगों को इस तरह तिरस्कार में रख रहा था मानो वे धूल से ज्यादा कुछ नहीं हैं। उन्होंने जो गुफा बनाई थी वह इतनी आसानी से सुलभ नहीं थी। वे जल्दी में नहीं थे, वे इन लोगों को पहले पानी का परीक्षण करने देना चाहते थे। इस गुफा के भीतर स्थापित प्रतिबंध दिव्य देवताओं के लिए भी खतरा पैदा करते हैं, लेकिन इसमें प्रवेश करना असंभव नहीं है। 3 प्रमुख शक्तियों के दिव्य देवता अपनी सर्वोच्च दिव्य क्षमताओं का प्रयोग करके अंदर घुसने वाले ही थे, जब अचानक एक आकृति एक प्राणी के साथ उनके सामने प्रकट हुई, जो गुफा में कदम रखने के लिए तैयार थी। तुम कौन हो? 3 प्रमुख शक्तियों के शक्तिशाली प्राणियों ने घुसपैठिए की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया, जिससे उनके दिल कांप उठे। गरजती हुई लपटें उसकी ओर बढ़ रही थीं, लेकिन वे उससे 1 गज की दूरी पर गायब हो गईं, उसके प्रवेश को रोकने में असमर्थ थीं। उसे रोको, उसे अंदर मत आने दो। तीनों प्रमुख बलों के सभी दिव्य देवताओं ने एक साथ हमला किया। उनके लुढ़कते हुए मान ने शून्य को चीर दिया, उसे आगे की ओर धकेल दिया और आक्रामक रूप से नवागंतुक की कमजोरियों को निशाना बनाया। चू युआन की आंखें ठंडी हो गईं। उसकी दिव्य क्षमताएं उसके सामने ढह गईं। उसने अपना हाथ उठाया, सर्वोच्च प्रभुत्व फूट पड़ा, जिससे तीनों प्रमुख बलों के दिव्य देवता लगातार पीछे हटते गए। ये व्यक्ति कौन है? इतना दुर्जयमान। रुको, वह प्राणी, ये परिचित लगता है। क्या ये व्यक्ति हो सकता है? एक दिव्य देवता ने चू युआन को गौर से देखा, अचानक चिल्लाया, मुझे पता है, वह वही दाओ मार्शल सम्राट है जिसने अपने सैनिकों को दानव रसातल शाही राजवंश को खत्म करने के लिए नेतृत्व किया था। उसके कारण जितने दिव्य देवता मारे गए हैं, उनकी संख्या 2 हाथों से भी ज्यादा है। वह वास्तव में यहाँ आया है। मार्शल सम्राट का नाम पहले से ही दूर दूर तक फैल चुका था, कई दिव्य देवताओं ने उसके बारे में सुना था। वह वास्तव में एक दुर्जय चरित्र था। उसके आदेश पर पूरे दानव रसातल शाही राजवंश के दिव्य देवताओं का सफाया कर दिया गया। ये जगह मेरी है। चू युआन वहां खड़ा था, लेकिन उसकी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली थी कि इसने 3 प्रमुख सेनाओं के दिव्य देवताओं को लगातार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। क्या आप में से किसी को कोई आपत्ति है? मार्शल सम्राट, मुझे पता है कि आप बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन आप इस दिव्य गुफा को निगल नहीं सकते। हम इसे समान रूप से साझा करने के लिए तैयार हैं। आत्मा प्रकाश गुफा के दिव्य देवता चू युआन से बात कर रहे थे। उनका साधना स्तर दिव्य देवता के 6ठे स्तर पर पहुंच गया था। युआन आत्मा संप्रदाय के मुख्य शिष्यों के बराबर, जिनके बारे में अफवाह थी कि वे एक देवता द्वारा संरक्षित हैं। क्या आपके पास मेरे साथ शर्तों पर बातचीत करने की योग्यता है? चू युआन ने ठंडे स्वर में कहा। मार्शल सम्राट, भले ही आपकी प्रतिष्ठा व्यापक है, आज मैं ये देखने के लिए आपकी शक्ति का परीक्षण करना चाहता हूं कि क्या आप वास्तव में इस गुफा का दावा कर सकते हैं। तुरंत आत्मा प्रकाश गुफा से शक्तिशाली प्राणी की आंखें चमक उठीं। 6ठे स्तर के दिव्य देवता की शक्ति के साथ उसने एक हमला किया। आत्मा प्रकाश ने आकाश को ढंक दिया, गड़गड़ाहट और आग को चकनाचूर कर दिया और एक पल में चू युआन के सामने आ गया। अज्ञानी मूर्ख,
उसके हमले को देखकर चू युआन ने एक हथेली से पलटवार किया, आत्मा प्रकाश को एक सुनहरी चमक के साथ दबा दिया। धमाका! आत्मा प्रकाश गुफा से शक्तिशाली प्राणी तुरंत उड़ गया, इस शून्य से दूसरे में। इस भयावह दृश्य को देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं और वे विश्वास नहीं कर पाए। यह मार्शल सम्राट वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। जो भी आगे बढ़ता है वह मर जाता है। चू युआन ने उनकी उपेक्षा की। जैसे ही वह दिव्य गुफा में गया, तीनों प्रमुख सेनाओं का जमावड़ा तितर-बितर हो गया, उसे और अधिक रोकने की हिम्मत नहीं हुई। उनका सम्मान एक सम्राट का स्वागत करने के समान था। अलविदा, मार्शल सम्राट। जैसे ही उन्होंने चू युआन को गुफा में प्रवेश करते देखा, तीनों प्रमुख शक्तियों के दिव्य देवताओं के चेहरों पर भय फैल गया। वे वहीं जड़वत खड़े रहे, उसे रोकने की हिम्मत नहीं की, उसे अत्यंत सम्मान दिया। क्या हम अभी भी आगे बढ़ें? किसी ने पूछा। उनकी आवाज़ कांप रही थी। उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है, कहाँ जाएं। इस मार्शल सम्राट ने दानव रसातल शाही राजवंश के सभी दिव्य देवताओं को आसानी से नष्ट कर दिया। वह निश्चित रूप से हम जैसों की परवाह नहीं करेगा। अगर हमने उसे परेशान किया तो वह हमें यहीं खत्म कर देगा। अन्याय के लिए रोने की भी जगह नहीं होगी। सभी की आत्माएं बहुत हिल गई थीं। एक ऐसी शक्ति को समझने में असमर्थ थे जो छठे स्तर के दिव्य देवता को तुरंत पीछे हटा सके। स्पिरिट लाइट गुफा से छठे स्तर के दिव्य देवता को उड़ाए जाने के बाद भी अभी तक वापस नहीं आए थे। वे चू युआन की उन सभी को बिना किसी कीमत के मारने की क्षमता से बहुत परिचित थे। दिव्य गुफा। मार्शल सम्राट ने ये सब अपने लिए दावा कर लिया था। भले ही उन्होंने अपने अपने कुलों को अपने बलवानों को भेजने के लिए सूचित कर दिया हो, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसी क्षण चू युआन दिव्य गुफा में चला गया। दिव्य प्राणियों द्वारा बनाए गए क्षेत्र अविश्वसनीय रूप से स्थिर थे, एक लघु दुनिया की तरह, जिसमें कई महल और यहाँ तक कि शहर भी थे जो एक राज्य जैसा दिखता था। ये लोग कभी उस दिव्यता की सेवा करते थे। चू युआन अंदर गया और उसने देखा कि शहर किसी भी जीवित आभा से रहित थे। हर व्यक्ति कंकाल में बदल गया था। वे तुरंत मर गए, दिव्यता के साथ दफन हो गए। वह क्षेत्र के केंद्र में पहुंचा जहां कई दिव्य देवताओं की गुफाएं थीं। वे सभी दिव्यता के अधीनस्थ थे जिन्हें उसके साथ दफनाया गया था। चू युआन ने दिव्य देवताओं से संबंधित इन गुफाओं पर अपना समय बर्बाद नहीं किया। वह सीधे क्षेत्र के केंद्र में चला गया। दिव्यता का कंकाल। केंद्र पर पहुंचने पर उसने तुरंत एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति जैसी आकृति देखी। उस व्यक्ति की आंखों में इंद्रधनुषी चमक थी, एक दिव्यता की सर्वशक्तिमान आभा जो श्रद्धा को मजबूर कर रही थी। दिव्यता ऐसी सर्वोच्च शक्ति मृत्यु में भी दुर्जय बनी रही। ये दिव्यता प्राकृतिक कारणों से नहीं मरी। चू युआन कांप उठा। उसने तुरंत महसूस किया कि ये दिव्यता बुढ़ापे के कारण नष्ट नहीं हुई थी, बल्कि वह अपने चरम पर था, दोपहर के समय सूर्य की तरह अपने चरम पर। वह घायल भी नहीं था। चू युआन ने देखा कि उसका दिव्य शरीर बरकरार था, अभी भी अमर शक्ति से युक्त चमक रहा था और प्रकाशमान था। वह परम क्षेत्र में प्रवेश करने के प्रयास में विफल होने के कारण नष्ट हो गया। उसकी विफलता के कारण उसकी आत्मा टूट गई और उसकी मृत्यु हो गई। दिव्यता के पतन का प्रभाव इस क्षेत्र में सभी के लिए सहन करने योग्य नहीं था। वे सभी एक ही समय में मर गए। चू युआन को कारण का एहसास हुआ। ये देवत्व स्वाभाविक रूप से नहीं मरा, बल्कि अगले क्षेत्र में प्रवेश करने में विफलता के कारण नष्ट हो गया। देवत्व के ऊपर एक सर्वोच्च देवता है, एक ऐसा प्राणी जिसके पास परम शक्ति है, जो सम्राट स्तर की दिव्य कलाकृतियां बनाने में सक्षम है, जो अकल्पनीय दीर्घायु रखने वाली संस्थाएं हैं। सर्वोच्च देवता जैसे अस्तित्व एक ही झटके में एक विशाल तारे को नष्ट कर सकते हैं। हालांकि सर्वोच्च देवता के स्तर तक पहुंचना बहुत कठिन था। ये प्राणी शायद ही कभी देखे जाते थे। प्रत्येक एकनिष्ठ होकर परम दाव का पीछा करता था। इस समय चू युआन कुछ कदम आगे बढ़ा, इस देवत्व के पास पहुंचा। वूश! देवत्व के सिर के ऊपर एक ज्वाला जल उठी। उसका पूरा शरीर जल गया और एक पल में वह चू युआन की नजरों से पूरी तरह गायब हो गया, बिना कोई निशान छोड़े। वह चला गया। चू युआन की निगाहें सख्त हो गईं, लेकिन कोई आश्चर्य नहीं दिखा। मृत्यु के बाद भी किसी देवता के दिव्य शरीर को अपवित्र नहीं किया जाना चाहिए। देवता ने अपने उत्थान में विफलता की आशंका जताई थी और निषेध स्थापित किया था। जैसे ही कोई उसके पास पहुंचेगा, उसका दिव्य शरीर तुरंत विघटित हो जाएगा। अन्यथा अगर दूसरों को उसका दिव्य शरीर मिल जाता है तो वे इसे सीधे एक अत्यंत शक्तिशाली सम्राट ग्रेड दिव्य कलाकृति में बदल सकते हैं। हालांकि उसका शरीर गायब हो गया था, लेकिन वह एक महान तलवार छोड़ गया था। महान तलवार से गड़गड़ाहट और आग की लहरें निकल रही थीं। ये थंडर फायर लॉन्ग नाइफ शाही रैंक की एक दिव्य कलाकृति थी, जिसे इस मृतक जुबान भगवान ने गढ़ा था। इसकी शक्ति अन्य शाही रैंक की दिव्य कलाकृतियों से कहीं ज्यादा है। आपको पता होना चाहिए कि एक प्रथम श्रेणी का जुबान भगवान भी 10वीं रैंक के 10 दिव्य देवताओं को दबा सकता है। सर्वोच्च सत्ता का मुकाबला करने वाले अस्तित्व का तो कहना ही क्या। उसका हाथ लंबे चाकू की ओर बढ़ा।
अचानक थंडर फायर लॉन्ग नाइफ उछला, चमकदार रोशनी बिखेरते हुए, एक झटके से आसमान को चीरता हुआ और दूसरे झटके से कानूनों को चकनाचूर करता हुआ सीधे चू युआन की ओर वार करता हुआ। साम्राज्य से विशेष अध्यायों का आनंद लें। हन्फ। बस एक हल्की सी खर्राटों के साथ चू युआन ने एक सर्वोच्च शक्ति, सर्वशक्तिमान राजसी महिमा को आगे बढ़ाया। हालांकि एक जुबान भगवान द्वारा गढ़ा गया था, जुबान भगवान मर चुका था और अकेले कलाकृति कोई महत्वपूर्ण हलचल पैदा नहीं कर सकती थी। चाकू उसके हाथ में आ गिरा, जोर से खनकने लगा। उसे इस चाकू की जरूरत नहीं थी, लेकिन दावू में ऐसे दुर्जय सेनापति थे जो चाकुओं का इस्तेमाल करते थे। खास तौर पर स्वर्ग की सजा की सेना के नेता फैंग लेई, जो थंडर सीरीज की दिव्य क्षमताओं में निपुण थे। ये थंडर फायर लॉन्ग नाइफ उनके लिए एकदम सही था। इस बार लौटने के बाद वह फैंग लेई को जितनी जल्दी हो सके दिव्य देवता के दायरे में घुसने में मदद करने के लिए शाही राजवंश के संसाधनों को जुटाएगा और उसे यह जुबान भगवान की कलाकृति देगा। उसके पास पहले से ही देवता की गोलियों के बदले में मिलने वाले डेस्टिनी पॉइंट खत्म हो चुके थे, लेकिन उसके पास अभी भी कई दिव्य लाशें थीं और वह उनका इस्तेमाल एक और दिव्य देवता बनाने के लिए करेगा। इस जुबान भगवान को जियांग होंग कहा जाता है। क्या अफसोस की बात है, एक जुबान भगवान दुखद रूप से दानव आक्रमण का शिकार हो गया और मर गया। चू युआन ने ब्रह्मांडीय कुन को इस गुप्त क्षेत्र की दुनिया के स्थानिक स्रोत को निगलने दिया और सभी संसाधनों को छीन लिया इससे पहले कि वह जगह छोड़ दे। साउंड थंडर के क्षेत्र की यात्रा पर उसने इस उद्यम पर प्राप्त की गई चीज़ों की समीक्षा की। उसने जुबान भगवान के गुप्त क्षेत्र में अनगिनत कीमती सामग्री प्राप्त की थी। कई अन्य प्रमुख विदेशी क्षेत्रों के विशेष उत्पाद थे और कई आकाशीय युद्धपोतों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। लगभग एक दिन बाद चू युआन ने आगे की असीम शून्यता में देखा। उसके सामने अंतहीन अराजक तूफानों के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन चू युआन जानता था कि यह स्थान साउंड थंडर हेवन का स्थान था। साउंड थंडर हेवन खोलो। चू युआन ने अपने हाथ से खजाने का नक्शा छोड़ा। अचानक उसके आगे खाली शून्य में एक भंवर दिखाई दिया, जो एक व्यक्ति के प्रवेश के लिए पर्याप्त बड़ा था। चू युआन तुरंत अंदर चला गया। यह एक विशेष स्थान था जिसे केवल खजाने का नक्शा ही खोल सकता था। एक बार चू युआन के प्रवेश करने के बाद उसके सामने का दृश्य बदल गया। यह एक विशाल स्वर्ग था जो गड़गड़ाहट के साथ जुड़े हुए गठन नेटवर्क से भरा था और गड़गड़ाहट की आवाज के साथ गूंज रहा था। साउंड थंडर हेवन। चू युआन आगे बढ़ गया। जल्द ही उसके सामने कई लंबी बैंगनी हरे रंग की तलवारें दिखाई दी। सभी शाही रैंक की दिव्य कलाकृतियां थीं और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया उनकी संख्या बढ़ती गई। ये सभी तलवारें एक ही प्रकार की हैं। अपनी यात्रा के दौरान चू युआन ने शाही रैंक की दिव्य कलाकृतियां देखीं, जिनकी संख्या हजारों में थी। वे सभी एक ही आभा उत्सर्जित कर रही थीं, मानो वे एक ही मॉडल हों। तलवारों का एक समूह। चू युआन ने उत्सुकता से बुदबुदाया। शाही रैंक की दिव्य कलाकृति। साउंड थंडर हेवन में और आगे बढ़ने के बाद उसने अपने सामने सैकड़ों लंबी तलवारें दिखाईं। वे सभी एक जैसी थीं, केवल उनके द्वारा उत्सर्जित शक्ति शाही रैंक की दिव्य कलाकृति के दायरे तक पहुंच गई थी। वह एक या दो शाही रैंक की दिव्य कलाकृतियों से अप्रभावित था, लेकिन उनमें से सैकड़ों की उपस्थिति ने उसे चौंका दिया। और बस इतना ही नहीं था। 9,900 शाही रैंक की दिव्य कलाकृतियां, साथ ही 100 शाही रैंक की दिव्य कलाकृतियां, कुल मिलाकर 10,000 तलवारें बनाती हैं। चू युआन ने इशारा किया और तलवारों की खनकती आवाज गूंज उठी। 10,000 तलवारों ने 10,000 तलवारों की रोशनी उत्सर्जित की और एक साथ उसके सामने प्रकट हुईं। वे बीच हवा में पंक्तिबद्ध थीं। ये दृश्य अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली था। 10,000 तलवारें एक में। 10,000 तलवारें अचानक एक में विलीन हो गईं। हजारों वज्र एक साथ इकट्ठा होकर हजारों फीट लंबी तलवार की रोशनी की किरण बन गईं, जो भयंकर रूप से आगे की ओर वार कर रही थीं। 10,000 तलवारों की रोशनी की शक्ति का विश्लेषण करने पर चू युआन ये जानकर आश्चर्यचकित हुआ कि एक बार 10,000 तलवारें एक हो गईं, तो वे शाही रैंक की दिव्य कलाकृति की शक्ति का प्रयोग कर सकती थीं। 10वें रैंक के दिव्य देवता के हाथों में एक शाही रैंक की दिव्य कलाकृति एक जुबान देवता के अस्तित्व को भी खतरे में डाल सकती है। उसके पास संप्रभु की तलवार थी, जो बहुत शक्ति छोड़ सकती थी, लेकिन वह हर समय शाही शहर में नहीं रह सकता था। अगर यह राष्ट्रीय रक्षा गठन के साथ मिलकर वहीं रहता, तो जुबान भगवान के विशेषज्ञ भी लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं करते। इन 10,000 साउंड थंडर तलवारों की खोज मेरे लिए बहुत अच्छी खबर है। चू युआन मुस्कुराने लगा। साउंड थंडर हेवन के भीतर साउंड थंडर तलवारों ने उसे निराश नहीं किया, जिसमें शाही रैंक की दिव्य कलाकृतियों की शक्ति थी। यह अफसोस की बात है कि एक में विलय के बाद उनके पास केवल शाही रैंक की शक्ति है। यदि नहीं, तो चू युआन वास्तव में उन्हें सॉवरेन की तलवार की 5वीं संपत्ति को अनलॉक करने के लिए उपयोग करना चाहता था। डिंग, क्या आप फायर गॉड हेवन के खजाने के नक्शे के पहले नक्शे को अनलॉक करने के लिए 10,000 डेस्टिनी पॉइंट खर्च करना चाहते हैं? अचानक सिस्टम ने संकेत दिया। फायर गॉड हेवन। चू युआन के विचार चले गए।
उसने अभी अभी साउंड थंडर हेवन से निपटना समाप्त किया था और अब एक और फायर गॉड हेवन था। इसे खोलो, चू युआन ने कहा। 10,000 डेस्टिनी पॉइंट्स घटाएं और फायर गॉड हेवन के खजाने के नक्शे का पहला नक्शा प्राप्त करें। जब चू युआन के डेस्टिनी पॉइंट्स घटाए गए तो पिघले हुए लावा जैसा दिखने वाला खजाने का नक्शा उसके सिस्टम स्पेस में दिखाई दिया। फायर गॉड हेवन ट्रेजर मैप 1। फायर गॉड हेवन को खोलने के लिए 7 खजाने के नक्शे इकट्ठा करें। खजाने का नक्शा सिस्टम चयनों और विभिन्न कार्यों से यादृच्छिक रूप से प्राप्त किया जा सकता है। नोट: मैप 1 प्राप्त करने से खजाना एक अनलॉक हो सकता है। एक खजाना स्वर्ग जिसे खोलने के लिए 7 खजाने के नक्शे की आवश्यकता है। साउंड थंडर हेवन को केवल 5 की आवश्यकता थी, लेकिन इस फायर गॉड हेवन को 7 की आवश्यकता थी, जो ये दर्शाता है कि फायर गॉड हेवन में और भी अधिक कीमती खजाने थे। लेकिन खजाने का नक्शा एक खजाने की जगह खोल सकता है। इसे अनलॉक करने के बाद खजाने के नक्शे पर एक नक्शा और कुछ बड़े शब्द दिखाई दिए। अनंत दुनिया, दानव भगवान रसातल। इस नक्शे में खजाने का स्थान दानव भगवान रसातल में है। चू युआन की आंखें चमक उठीं। उसे खजाने सबसे ज्यादा पसंद थे, लेकिन अब खजाने की खोज में जाने का सबसे अच्छा समय नहीं था। मुझे वहां कुछ मामलों को संभालने के लिए इंपीरियल सिटी लौट जाना चाहिए। हम इंपीरियल दावत के बाद खजाने के नक्शे से निपटेंगे। उसने अराजक आकाश छोड़ दिया। शाही शहर दावू, मानवता की नदी अभी भी यहाँ मेंगहे को दबा रही थी। निंग जियुचिन बेहद नाराज था। इस दौरान उसने मेंगहे पर दिन रात बमबारी की थी, लेकिन चूंकि मेंगहे चुंबकीय शिखर द्वारा संरक्षित था, इसलिए उसे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता था और निंग जियुचिन को उसे भागने से रोकने के लिए यहाँ पहरा देना पड़ा। हा 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 हा, मेंगहे ने एक घमंडी हंसी में ठहाका लगाया। अपना प्रयास व्यर्थ मत करो। चुंबकीय शिखर के साथ तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। चूंकि मैंने इतने लंबे समय से संदेश नहीं दिया है, इसलिए साम्राज्य से कोई जल्द ही नोटिस करेगा और जांच करने के लिए एक मजबूत व्यक्ति को भेजेगा। यदि तुम समझदार हो तो बेहतर होगा कि तुम मुझे जाने दो और पूरे दावू को साम्राज्य के अधीन कर दो। यही सही रास्ता है। क्या तुम्हें जाने देना बुरा नहीं है? निंग जियुचिन ने व्यंग्य किया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख हूं जो तुम पर विश्वास करूं? जिद्दी बने रहो, जिस क्षण महामहिम वापस आएंगे तुम्हारी मौत की सजा होगी। उसके पास चू युआन की वापसी का इंतजार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। अगर तुम्हारा सम्राट आ भी जाए तो वह मेरा क्या कर सकता है? मेंगहे को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। शाही पद की दिव्य कलाकृति के बिना चुंबकीय शिखर को तोड़ना असंभव होगा। वह साम्राज्य से शक्तिशाली व्यक्ति के आने और उसे बचाने की प्रतीक्षा कर रहा था। समय पल पल बीतता गया, लेकिन उसे बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा। निंग शियुचेन के कान में एक राजसी आवाज गूंजी। उसने सहजता से कहा, सिर्फ एक चुंबकीय शिखर और तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारी जान बचा सकता है? निंग शियुचेन, मैं वापस आ गया हूँ। महाराज। शू युआन को शून्य से आते देख निंग शियुचेन ने जल्दी से झुककर सलाम किया। महाराज वापस आ गए हैं और इस आदमी के लिए अपने भाग्य का सामना करने का समय आ गया है। ऐसी संरचना जो सम्राट श्रेणी की दिव्य कलाकृति की शक्ति का प्रयोग कर सकती है। दावू की शक्ति कितनी मजबूत और अथाह है। सम्राट दावू, आप मुझे अपनी तलवार से नहीं मार सकते। मैं किंगमू के अनंत साम्राज्य से हूँ। अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा। मेंगहे की आंखें फटने वाली थीं, वह पहले से ही भयभीत था। मार डालो, लेकिन चू युआन ने उसकी दहाड़ को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। ये तलवार नीचे गिर गई और सम्राट श्रेणी के दिव्य आर्टिफैक्ट की शक्ति फूट पड़ी। इस तलवार से मूल चुंबकीय शिखर सीधे मारा गया और एक भयानक दरार तुरंत दिखाई दी। ध्वनि थंडर तलवार लगातार कटती रही और इसकी मजबूत तलवार क्यूई ने इसे चकनाचूर कर दिया। यह मूल चुंबकीय शिखर, जो कई दिनों तक निंग जियुचेन की बमबारी का सामना करने में सक्षम था, सीधे 2 भागों में विभाजित हो गया। एक तलवार असंख्य बन जाती है। ध्वनि थंडर तलवार हजारों में बदल गई और एक साथ बाहर निकली, जिससे पहाड़ की चोटी तुरंत टुकड़ों में बिखर गई। चू युआन के हाथों में एक अर्ध सम्राट श्रेणी का दिव्य आर्टिफैक्ट नष्ट हो गया। मूल चुंबकीय शिखर की सुरक्षा के बिना मेंगहे लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। हा, तुम अभी भी हंस सकते हो और अहंकारी हो जाओ। आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। निंग शियुचेन पागलों की तरह हंसा। वह कुछ समय से अपने गुस्से को दबाए हुए था और अब जब वह इसे बाहर निकाल सकता था तो उसने तुरंत मेंगहे पर हमला कर दिया। तुम अच्छी तरह से नहीं मरोगे, मेंगहे ने शाप दिया। मेंगशान भागने में सक्षम था क्योंकि वह दाव के क्षेत्र के अंदर नहीं था, लेकिन मेंगहे, जो दाव के शाही शहर में भाग गया था, एक दुखद अंत का सामना करने के लिए नियत था। मेंगशान, जो अभी कुछ समय पहले घमंडी था, यह मानते हुए कि कोई भी उसे नहीं मार सकता, अब साउंड थंडर तलवार द्वारा टुकड़ों में कटा हुआ था। आखिरकार मर गया। निंग शियुचेन ने पूरी तरह से क्षत विक्षत मेंगहे को देखा। चू युआन ने मुट्ठी भर लिया और सीधे उसे स्वर्गीय पृथ्वी भट्टी में फेंक दिया।
उसने जो विविध दिव्य नियम परिष्कृत किए थे वे इस बार सबसे पहले फैंगलेई को दिए जाने वाले थे। साम्राज्य पर विशेष कहानियां पाएं। 10वें स्तर के नियमों के साथ दिव्य देवता और दाव से बड़ी मात्रा में शाही अमृत की सहायता से ये कई सच्चे देवताओं को दिव्य देवत्व प्राप्त करने में मदद करने के लिए पर्याप्त था। दिव्य देवता भी एक रणनीतिक संसाधन है जिसे एक शक्तिशाली राजवंश को आरक्षित करना चाहिए। उन शक्तिशाली ताकतों के बीच इतने सारे शक्तिशाली साधक क्यों हैं? यह उनके प्रचुर संसाधनों के कारण है। किंगमू के अनंत साम्राज्य ने भी प्राचीन काल में दिव्य और जुबान देवताओं का वध किया, अपने स्वयं के साधकों को क्षेत्रों को जल्दी से तोड़ने में सहायता करने के लिए उनके कानूनों को निकाला। दिव्य भोज का आयोजन होने वाला है। तुम लोगों को मूल आत्मा क्षेत्र में ले जाओ ताकि क्षेत्र पर कब्जा कर सको। चू युआन ने आदेश दिया। मूल आत्मा संप्रदाय का सफाया हो चुका था, लेकिन क्षेत्र पर कब्जा नहीं हुआ था। इसे साम्राज्य के क्षेत्र में बदलने की जरूरत थी। उसने राष्ट्रीय भाग्य के लाभों को देखा था। राजवंश के जितने अधिक नागरिक, क्षेत्र और शक्तियां होंगी, राष्ट्रीय भाग्य उतना ही मजबूत होगा। इस बार राष्ट्रीय भाग्य के बिना मेंढे को मारना इतना आसान नहीं होता। मूल आत्मा क्षेत्र में कोई दिव्य देवता नहीं बचे हैं। केवल एक चीज जिससे सावधान रहने की जरूरत थी वह ये थी कि किंगमू का शाश्वत साम्राज्य लोगों को चीजों को बिगाड़ने के लिए भेज सकता था। हालांकि उसके शाही भोज की भव्यता ने उनका ध्यान आकर्षित किया। पहाड़ की चोटियों के टूटे हुए टुकड़ों को देखते हुए चू युआन ने उन्हें पकड़ लिया और एक लुढ़कती हुई दिव्य अग्नि जला दी। मूल चुंबकीय शिखर के विनाश के बावजूद ये टुकड़े मूल्यवान थे। वह उन्हें दावों के रूप में परिष्कृत कर सकता था। राष्ट्रीय मोहर। मूल चुंबकीय शिखर अत्यंत भारी, अत्यंत ठोस और अत्यंत कठोर था। सम्राट वर्ग की दिव्य कलाकृति के रूप में ध्वनि थंडर तलवार की शक्ति के विस्फोट के बिना इसे बिल्कुल भी नहीं तोड़ा जा सकता था। अब चू युआन ने इसे दावों की राष्ट्रीय मोहर में परिष्कृत किया। मूल रूप से इस मोहर के भीतर एक दुनिया थी जो 5 तत्वों की आध्यात्मिक जड़ों से विकसित हुई थी। अचानक मूल चुंबकीय शिखर की एक शक्ति जारी की गई जो राष्ट्रीय मोहर की शक्ति का पूरक थी। यह इतना शक्तिशाली था कि यह कुछ कमजोर दिव्य देवताओं को सीधे कुचल सकता था। यह मोहर दावों के भाग्य का प्रतिनिधित्व करती थी और एक बार शाही आदेश पर मोहर लगने के बाद यह एक राजवंश की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती थी। बहुत अच्छा। चू युआन ने मोहर को अपने हाथ में लिया और ध्यान से उसकी जांच की। मूल चुंबकीय बल का एक तूफान भी आया जिसमें गहरी नीली बिजली चमक रही थी। उसने लॉटरी ड्रॉ के लिए 4 और मौके जमा किए थे। इस बार उसने उन सभी का एक साथ उपयोग करने की योजना बनाई। डिंग। मेजबान ने रैंडम ड्रॉ शुरू कर दिया है और जुवानमिंग लीविंग फायर X1 प्राप्त कर लिया है। जुवानमिंग लीविंग फायर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पैदा हुई एक तरह की जन्मजात दिव्य अग्नि जो सब कुछ जलाने में सक्षम है। इस समय एक जन्मजात दिव्य अग्नि चू युआन के हाथ पर नाच रही थी, बिना किसी अशुद्धता के शुद्ध रंग दिखा रही थी। इस लौ की शक्ति भी बहुत प्रबल थी, यहाँ तक कि स्वर्गीय देवता भी इससे जल जाते तो उन्हें पीड़ा होती। यह जुवानमिंग लीविंग फायर तुम्हारे द्वारा निगल ली जाएगी। चू युआन ने फ्लोटिंग टॉवर दिव्य अग्नि को बुलाया और उसे निगलने दिया। फ्लोटिंग टॉवर दिव्य अग्नि की वर्तमान शक्ति जुवानमिंग लीविंग फायर जितनी मजबूत नहीं है, लेकिन ये खुद को मजबूत बनाने के लिए लगातार लपटों को निगल सकती है। इसके अलावा यह अब तक उसके साथ थी। इतनी शक्तिशाली दिव्य अग्नि होने का स्वाभाविक रूप से मतलब था उसे सशक्त बनाना। फ्लोटिंग टॉवर दिव्य अग्नि की लपटें हिलीं, अपनी खुशी व्यक्त करते हुए, और जुवानमिंग लीविंग फायर को निगल गईं। चू युआन ने देखा कि फ्लोटिंग टॉवर दिव्य अग्नि लगातार विकृत हो रही थी और आश्चर्यजनक रूप से रंगीन ग्लेज की आकृति में बदल गई थी। इसने पहले से ही एक बहुत ही स्पष्ट उतार चढ़ाव भेजा था, जैसे कि इसने एक अनुभव की गोली खाली हो और एक ही बार में कई बार ऊपर उठ गया हो। अच्छा, जब मुझे वे मिलेंगे तो मैं आपको और अधिक दिव्य अग्नि प्रदान करूंगा। चू युआन ने कहा। फ्लोटिंग टॉवर दिव्य अग्नि पैटर्न में बदल गई और एक ब्रांड की तरह उसके काले बागे पर गिर गई। डिंग। मेजबान ने ड्रॉ शुरू कर दिया है और जुवान गॉड टेलिस्मैन स्क्रॉल X1 प्राप्त किया है। जुवान गॉड टेलिस्मैन स्क्रॉल एक जुवान गॉड मजबूत अभ्यासी द्वारा बनाया गया एक टेलिस्मैन स्क्रॉल जिसने इसमें अपना खुद का मैना डाला। यह एक जुवान गॉड के 6ठे स्तर पर 3 हमलों की शक्ति के साथ विस्फोट कर सकता है। इस टेलिस्मैन स्क्रॉल को पकड़े हुए, हालांकि इसमें केवल 3 हमलों की शक्ति है, अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो इन 3 हमलों का अविश्वसनीय प्रभाव हो सकता है। डिंग। मेजबान ने ड्रॉ शुरू कर दिया है और एक अनहिचेबल फीनिक्स एग X1 प्राप्त किया है। अनहिचेबल फीनिक्स एग फीनिक्स और फीनिक्स की शक्ति के अभिसरण से पैदा हुआ एक फीनिक्स एग। हालांकि गंभीर क्षति के कारण इसके भीतर का जीवन नष्ट हो गया है और अब इसे हैच नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसमें फीनिक्स और फीनिक्स की मूल शक्ति शामिल है। बांझ फीनिक्स अंडा एक फीनिक्स अंडा जिसकी पूरी सतह आग के पैटर्न से सजी हुई थी, चू युआन के हाथों में दिखाई दिया। इसमें एक असाधारण भ्रूण था, लेकिन इस भ्रूण में अब जीवन के सार का कोई निशान नहीं था। इसकी आत्मा नष्ट हो गई थी।
आपको पता होना चाहिए कि यह अंडा फायर फीनिक्स या वर्मिलियन बर्ड, फैंग और हुआन के वंशजों से नहीं है, यह एक प्रामाणिक फीनिक्स अंडा है। अथाह ताकत का अस्तित्व फीनिक्स अहंकार के साथ ब्रह्मांड पर हावी है। अगर यह अंडा फूट सकता है तो ये शून्य दाव मछली से भी अधिक भयानक होगा। जन्म के बाद यह एक दिव्य देवता होगा जो आसानी से रहस्यमय भगवान के दायरे में कदम रखने में सक्षम होगा और शायद परिपक्व होने पर एक सर्वोच्च देवता का दर्जा प्राप्त करेगा। दुर्भाग्य से यह अब फूटने में सक्षम नहीं है, इस प्रकार इसका मूल्य 90% से कहीं अधिक गिर गया है। लेकिन इसके बारे में सोचते हुए यह अप्रत्याशित नहीं है। महान वू राजवंश आखिरकार केवल 7 सितारा शाही राजवंश है और इसमें असली फीनिक्स अंडे का दावा करने की शक्ति नहीं है। चूंकि यह फूट नहीं सकता है, इसलिए इसे उपहार में दिया जाना चाहिए। क्या मेरे शाही राजवंश में फीनिक्स नहीं है? यह आपके लिए भी एक बढ़िया अवसर है। चू युआन ने फीनिक्स अंडा फेंका जो जू फेंगफेंग के सामने उतरा। फिर उसने कहा, जू फेंगफेंग, यहाँ एक बांझ फीनिक्स अंडा है। इसे अच्छी तरह से परिष्कृत करें, यह आपके फीनिक्स वंश को शुद्ध कर सकता है। दिव्य देव क्षेत्र में आपकी सफलता आसन है। आप एक रहस्यमय भगवान के रूप में अपनी नींव भी स्थापित करना शुरू कर सकते हैं। मुझे निराश मत करो। फीनिक्स अंडा। फीनिक्स अंडे को देखते ही जू फेंगफेंग का खून खौल उठा। उसे लगा जैसे उसका असली फीनिक्स रूप प्रकट होने वाला है। वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गई। आपका सेवक अंडे के लिए महामहिम को धन्यवाद देता है। मैं मुझ पर किए गए भरोसे को निराश नहीं करूंगी। अजय फीनिक्स रक्त और अब फीनिक्स अंडे का उपहार जू फेंगफेंग को खुशी से भर दिया। वह महान वू राजवंश का हिस्सा होने के लिए भाग्यशाली महसूस करती थी। विशाल शाश्वत दुनिया में ये ज्ञात नहीं है कि शुद्ध रक्त वाले फीनिक्स मौजूद हैं या नहीं, और कोई केवल आश्चर्य कर सकता है कि सम्राट ने इसे कैसे प्राप्त किया। डिंग। होस्ट यादृच्छिक ड्रॉ को सक्रिय करता है। सेलेस्टियल बीस्ट समनिंग कार्ड X1 प्राप्त करता है। साम्राज्य में अनुभव की कहानियां। इस समय चू युआन ने अपने अंतिम ड्रॉ अवसर का उपयोग किया। डिंग। होस्ट सेलेस्टियल बीस्ट समनिंग कार्ड X1 का उपयोग करता है। सेलेस्टियल बीस्ट X1 प्राप्त करता है। एक 6 बिंदु वाला तारा दिखाई दिया जो चू युआन के सामने एक सम्मन गठन बना रहा था। सुनहरी रोशनी का एक विस्फोट चमक उठा जिससे एक अजीब वस्तु दिखाई दी। ये वस्तु बहुत बड़ी थी, एक छोटे पहाड़ जितनी बड़ी। ये स्लाइम सिल्वर के समान थी जो किसी भी आकार में बदल सकती थी। हालांकि इसका पूरा शरीर सुनहरे रंग का चमक रहा था। एक और स्लाइम। चू युआन की अभिव्यक्ति अनमोल थी। ये प्राणी एक विशेष प्राणी है। यह आपके द्वारा पहले किए गए विशेष आह्वान से संबंधित है और दिव्य वस्तुओं के उपभोग के माध्यम से विकसित हो सकता है। सिस्टम ने याद दिलाया। मुझे पता था कि यह कुछ ऐसा ही था। चू युआन सुनहरे कीचड़ को देखते हुए हंसा। छोटा सोना, अब से तुम्हें छोटा सोना कहा जाएगा। ... इस बीच इंद्रधनुष संप्रदाय के भीतर पूरा इंद्रधनुष संप्रदाय डर से घिरा हुआ था। महान वू राजवंश की सेनाओं के अचानक हमले से भयभीत था। यदि दानव रसातल शाही राजवंश के विनाश ने उनमें भय पैदा कर दिया था, जिससे उन्हें अपने कबीले की रक्षा करने और महान वू के खिलाफ जीवन या मृत्यु की लड़ाई लड़ने के लिए अपने सभी दिव्य देवताओं को इकट्ठा करने पर विचार करना पड़ा, तो आत्मा संप्रदाय की खबर अंतिम तिनका थी जिसने पूरी तरह से उनके साहस को चकनाचूर कर दिया। दानव रसातल शाही राजवंश से अधिक शक्तिशाली आत्मा संप्रदाय को भी उतनी ही आसानी से नष्ट कर दिया गया। कौन नहीं डरेगा? एक भव्य हॉल में इंद्रधनुष संप्रदाय के 8 दिव्य देवता एकत्र हुए। उन्हें देखकर ये स्पष्ट हो गया कि वे बहुत लंबे समय से यहाँ बैठे थे। चलो इसके बारे में बात करते हैं। महान वो एक शाही भोज का आयोजन कर रहे हैं और उन्होंने इंद्रधनुष संप्रदाय को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। अंतर्निहित उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। इंद्रधनुष संप्रदाय के संप्रदाय गुरु 5वें दिव्य चरण के एक बुजुर्ग सज्जन ने आवाज दी। अपने ऊंचे पद के बावजूद उनकी आंखें अब सुस्त थीं, उनमें जोश नहीं था। उनके कभी काले काले बाल अब सफ़ेद बालों के बीच में थे। डर ने उनके दिन और रात पर राज किया क्योंकि वह महान वू के अचानक हमले से परेशान थे। अभी उनकी भावनाएं किसी ऐसे व्यक्ति की तरह थीं जो अपनी फांसी की तारीख का इंतजार कर रहा था और हताश होकर संघर्ष कर रहा था। हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। हमारा इंद्रधनुष संप्रदाय ग्रेट वू के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कथित तौर पर आत्मा संप्रदाय ने ग्रेट वू में तबाही मचाने के लिए दिव्य देवताओं को भेजा था, लेकिन वे सभी दबा दिए गए थे। वर्तमान में हमारा एकमात्र विकल्प अपने संप्रदाय को स्थानांतरित करना, इस स्थान को छोड़ना और अपने लिए एक और धन्य भूमि खोजना है। ये कटु भावना इंद्रधनुष संप्रदाय के सभी दिव्य देवताओं द्वारा साझा की गई थी। वे ग्रेट वू के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत उत्सुक थे। हालांकि ताकत में अंतर बहुत बड़ा था, उन्हें चुनौती देना संभव नहीं था। यहाँ तक कि शरारत भी सवाल से बाहर थी। किसी तरह ग्रेट वू अपने राष्ट्र की शक्ति को अभूतपूर्व स्तर तक जुटाने में कामयाब रहा था। इसके अलावा पूरा शाश्वत क्षेत्र उथल पुथल में है। हम कहाँ जा सकते हैं? क्या आप मानते हैं कि जिस क्षण हम बाहर निकलेंगे ग्रेट वू के सैनिक तुरंत हमारे लिए आएंगे?
हम एक जार में फंसे कछुए के समान हैं। स्वर्गीय देवताओं में से एक ने असहायता की भावना व्यक्त की। उनसे लड़ना संभव नहीं था, न ही उन्हें चुनौती देना संभव था। यहाँ तक कि भागना भी कोई विकल्प नहीं था, और ऐसा लग रहा था कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। आत्मसमर्पण करो, यही एकमात्र रास्ता है। ग्रेट वू के सामने आत्मसमर्पण करो। रेनबो संप्रदाय के सांप्रदायिक गुरु के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। उन्होंने दुख में आह भरी। ग्रेट वू ने अपनी सेनाओं को जुटाए बिना ही निमंत्रण भेज दिया, जिससे रेनबो संप्रदाय को आत्मसमर्पण करने की उम्मीद जगी, जिससे उसे बचने का मौका मिला। वे हमें मारने के बजाय हमारे संप्रदाय की शक्ति का दोहन करने की कोशिश कर रहे हैं। अन्यथा उनकी सेनाएं बहुत पहले ही आ गई होतीं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए ग्रेट वू ने पहले ही हमें घेर लिया है। हम और कहाँ जा सकते हैं? आत्मसमर्पण करने से बचने का मौका मिलता है, जिद्दी प्रतिरोध केवल विनाश की ओर ले जाता है। बहुत कम दिव्य देवता ये जानते हुए भी मरने को तैयार होते हैं कि बचने का मौका है। दानव रसातल शाही राजवंश और आत्मा संप्रदाय इसके प्रमुख उदाहरण हैं। मैंने सुना है कि ग्रेट वू उन लोगों के प्रति काफ़ी उदार है जो स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करते हैं। अगर हम निष्ठापूर्वक सेवा करते हैं तो हमें महत्वपूर्ण कार्य भी सौंपे जाएंगे। समुद्री दानव क्षेत्र के 6 राष्ट्रों और 4 संप्रदायों ने ग्रेट वू के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और दानव रसातल को नष्ट करने में भाग लिया। उन्हें शानदार पुरस्कार दिया गया। अंत में दिव्य देवताओं में से एक ने राहत की सांस ली। ग्रेट वू राजवंश की क्रूरता के बावजूद जो लोग स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करते थे, उनके साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार किया जाता था। संप्रदाय गुरु को आखिरकार नर्म पड़ते देख उन्हें बहुत अधिक आराम महसूस हुआ। उनका सबसे बड़ा डर ये था कि संप्रदाय गुरु करो या मरो की लड़ाई पर जोर देंगे। शाही भोज से पहले हमें ग्रेट वू के पास जाना चाहिए। हमारे संप्रदाय के सभी सच्चे देवता, नहीं शून्य देवता और उससे ऊपर के सभी लोगों को ग्रेट वू के पास जाना चाहिए, मार्शल सम्राट से मिलना चाहिए और आत्मसमर्पण करने की अपनी इच्छा व्यक्त करनी चाहिए। जब ग्रेट वू के लोग यहाँ आएं, तो इंद्रधनुष क्षेत्र से संबंधित सभी चीज़ें उन्हें सौंप दें। संप्रदाय गुरु ने अपना आदेश दिया। ऐसा कहने के साथ ऐसा लगा कि उसने अपनी सारी जीवन शक्ति खो दी है। ये हो गया, अब से मैं तुम्हारा संप्रदाय गुरु नहीं रहूंगा। मुझे लगता है कि अगर हम शांतिपूर्वक इंद्रधनुष क्षेत्र का नियंत्रण सौंप देते हैं तो मार्शल सम्राट को हमें कोई परेशानी नहीं देनी चाहिए। ग्रेट वू राजवंश प्रतिशोध सेना के शिविर के भीतर। जब से दानव रसातल के खिलाफ लड़ाई समाप्त हुई है, प्रतिशोध सेना भर्ती कर रही है और विस्तारित क्षेत्र और आबादी में वृद्धि के कारण सैनिकों की भर्ती के लिए संसाधनों की प्रचुरता थी। दिव्य थंडर पूल को 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक भाग सैनिकों का चयन करने के लिए, सेना को प्रशिक्षित करने के लिए एक हिस्सा। महाराज, प्रतिशोध सेना अब 30 मिलियन तक विस्तारित हो गई है। हर एक महान वू का एक भयंकर और दृढ़ सैनिक है। फैंग लेई ने संपर्क किया। उसे चू युआन द्वारा कई दिव्य कानूनों से भर दिया गया था और वह स्वर्गीय भगवान के दायरे के करीब और करीब आ रहा था। वर्तमान में वह महान वू की प्रतिशोध सेना को प्रशिक्षित करने में शामिल था। दिव्य कानूनों और शाही ग्रेड दिव्य अमृत की प्रचुरता के साथ चू युआन चिंतित नहीं था। स्वर्गीय भगवान के दायरे में फैंग लेई की सफलता बस समय की बात थी। राष्ट्र के भाग्य में महत्वपूर्ण उछाल से और अधिक शक्तिशाली व्यक्तियों के आगे बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। पर्याप्त संसाधनों के साथ चू युआन ने स्वर्गीय देवताओं की अधिकता को इकट्ठा करने की योजना बनाई। बहुत बढ़िया, प्रतिशोध सेना को लगातार विस्तार करना चाहिए। हमारी संख्या पर्याप्त नहीं है। भविष्य में हमें और भी कठिन लड़ाइयां लड़ने के लिए उनकी ज़रूरत होगी। हमारे शाही राजवंश को दुर्जय दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा और हमारे महान सैनिकों को बहादुरी से लड़ना होगा। चू युआन प्रतिशोध सेना के प्रशिक्षण को देख रहा था। प्रत्येक सैनिक थंडर नाइफ पकड़े हुए, गरजते पानी को चीरते हुए, अपनी बहादुरी को चमकाते हुए। महाराज, रेनबो संप्रदाय के दूत आत्मसमर्पण का पत्र लेकर आए हैं, जो आत्मसमर्पण करने की उनकी इच्छा को व्यक्त करता है। स्वर्गीय इंद्रधनुष संप्रदाय के लोग आ चुके हैं। ये समाचार सुनकर चू युआन को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। स्वर्गीय इंद्रधनुष संप्रदाय के पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यदि दिव्य देवता भागने का प्रयास करते तो विशाल सेना तेजी से आगे बढ़ती। उसने स्वर्गीय इंद्रधनुष संप्रदाय को जीने का मौका दिया और वास्तव में उसे निराश नहीं किया गया। उन्हें यहाँ अपना सम्मान देने दें, चू युआन ने आदेश दिया। शून्य देव क्षेत्र के ऊपर स्वर्गीय इंद्रधनुष संप्रदाय के सभी शक्तिशाली व्यक्ति शाही शहर में आ चुके थे और वे अब शहर के बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे। जब वे विशाल शाही शहर और पूरे राष्ट्र को घेरने वाले मजबूत राष्ट्रीय भाग्य को देख रहे थे तो उनमें से कुछ को थोड़ा आशंकित महसूस हुआ। हालांकि वे जानते थे कि मार्शल सम्राट स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करने वालों के खिलाफ नरसंहार शुरू नहीं करेगा, फिर भी वे अपने भविष्य को लेकर बेचैन थे। स्वर्गीय इंद्रधनुष संप्रदाय के दिव्य देवता ने भी कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। वह एक अत्यधिक सम्मानित देवता गिर गया था ऐसी दयनीय स्थिति में।
स्वर्गीय इंद्रधनुष संप्रदाय के शक्तिशाली व्यक्ति महामहिम ने आपको अपना सम्मान देने के लिए बुलाया है। मेरे पीछे आओ, नपुंसक वेई ने प्रकट होते ही कहा। दावू के आसमान छूते राष्ट्रीय भाग्य और अमृत की सहायता से नपुंसक वेई, जिन्होंने दावू की स्थापना के बाद से पिछले सम्राट की सेवा की थी, वे भी शून्य देव क्षेत्र में पहुंच गए थे। स्वर्गीय इंद्रधनुष संप्रदाय के शक्तिशाली लोगों ने उनका पीछा किया, लेकिन उन्होंने देखा कि वे शाही महल की ओर नहीं जा रहे थे। उन्होंने सावधानी से पूछा, नपुंसक, ऐसा लगता है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। हालांकि उनके सामने वाला नपुंसक केवल शून्य देव क्षेत्र में था, फिर भी स्वर्गीय इंद्रधनुष संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने सावधानी से पूछा। उसने ऊंची आवाज में बोलने की हिम्मत नहीं की और यहां तक कि अपने लहजे में चापलूसी का स्पर्श भी जोड़ा। जो लोग आदेश जारी कर सकते थे वे महामहिम के करीबी थे, इसलिए उसने उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं की। अच्छा सवाल है, महामहिम महल में नहीं हैं। बस मेरे पीछे आओ, तुम महामहिम को देखोगे। उनका मूड अभी बहुत अच्छा है, नपुंसक वेई ने कहा। ये नपुंसक वेई की कल्पना से परे था कि एक संप्रदाय गुरु, एक दिव्य अस्तित्व, उसके प्रति शिष्टाचार दिखाएगा। उसे लगा जैसे वह किसी सपने में है। अतीत के बारे में सोचते हुए वर्तमान स्थिति पूरी तरह से अलग थी। वह अभिमानी नहीं था, अच्छी तरह से जानता था कि वह महामहिम का सबसे वफादार सेवक था। ये सब उसे महामहिम ने दिया था। स्वर्गीय इंद्रधनुष संप्रदाय के लोगों ने कोई और सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की और वे बस नपुंसक वेई का अनुसरण करते रहे। थोड़ी देर में वे दिव्य दंड सेना के शिविर में पहुंच गए। उन्होंने वहां एक आकृति देखी जो उनकी ओर पीठ करके खड़ी थी। हालांकि वह स्थिर था, लेकिन उसके पास एक दबंग आभा थी, जैसे कि वह ब्रह्मांड की विशालता के बीच खड़ा हो। वह ध्यान से आगे की ओर देख रहा था। दावू के मार्शल सम्राट। ये पहली बार था जब स्वर्गीय इंद्रधनुष संप्रदाय के दिव्य देवता ने उसे करीब से देखा था। ये वह प्रतिद्वंद्वी था जिससे वह पहले कभी नहीं मिला था, जो अपने हाथ की एक लहर से स्वर्गीय इंद्रधनुष संप्रदाय का सफाया कर सकता था। उसे लग रहा था कि अपने हाथ की एक लहर से ये सम्राट जीवन और मृत्यु को तय कर सकता है। स्वर्गीय इंद्रधनुष संप्रदाय आपके महामहिम को अपना सम्मान देता है। स्वर्गीय इंद्रधनुष संप्रदाय के दिव्य देवता ने घुटने टेक दिए। वह, एक संप्रदाय गुरु और एक दिव्य अस्तित्व, पहले कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके थे। अपने संप्रदाय गुरु को घुटने टेकते देख उनके पीछे आने वाले अन्य लोग भी एक के बाद एक घुटने टेक गए। आओ इसे देखो, चू युआन ने उन्हें अपने सामने जो था उसे देखने के लिए आमंत्रित किया। यह क्या है? अपने सामने जो था उसे देखकर स्वर्गीय इंद्रधनुष संप्रदाय के दिव्य देवता गहरे सदमे से भर गए। साम्राज्य पर अपना अगला रोमांच खोजें। अपने अनुभव और ज्ञान के बावजूद उसकी पुतलियां एक गेटवे ऑफ थंडर को देखकर तेजी से सिकुड़ गईं, जो लगातार कई विशाल थंडर पूल में गरजती हुई लहरें भेज रहा था। इन थंडर पूल के पानी में टकराव होने पर तीव्र विस्फोट होते थे। बिजली के घने चाप फैल गए, जिससे ये जगह गड़गड़ाहट का क्षेत्र बन गई। और इन गड़गड़ाहट के तालाबों में डूबे हुए थे, जो अपने दांत पीसते हुए थंडर गॉड के पानी के प्रभाव को सहन कर रहे थे। वे अपने दुर्जेय भौतिक शरीर को निखार रहे थे और शक्तिशाली दिव्य क्षमताओं का विकास कर रहे थे। महाराज, क्या ये दाव की दिव्य दंड सेना है? स्वर्गीय इंद्रधनुष संप्रदाय के हैरान दिव्य देवता ने पूछा। उसने एक शक्तिशाली सेना के बारे में सुना था जिसके पास शक्तिशाली भौतिक शरीर थे और जो गड़गड़ाहट जैसी दिव्य क्षमताओं का उपयोग करने में माहिर थी। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि सेना को इस तरह से प्रशिक्षित किया गया था। अच्छा, वे स्वर्गीय गड़गड़ाहट की ताकत से बमबारी कर रहे थे और जो कोई भी इसका सामना नहीं कर सकता था उसे खत्म कर दिया जाएगा। इस तरह से प्रशिक्षित सेना शक्तिशाली कैसे नहीं हो सकती? दानव रसातल शाही राजवंश को उसके नुकसान में कोई नुकसान नहीं हुआ। वह, स्वर्गीय इंद्रधनुष संप्रदाय के दिव्य देवता, भी प्रभावित हुए। ये सेना वास्तव में दिव्य दंड सेना है। चू युआन ने उदासीनता से कहा, दिव्य दंड सेना एक कुलीन इकाई है और केवल दुर्जेय योद्धा ही इसमें शामिल हो सकते हैं। पावरहाउस में गुणवत्ता की मांग बहुत अधिक है और चयन के लिए पावरहाउस के एक बड़े पूल की आवश्यकता है। मुझे स्वर्गीय इंद्रधनुष क्षेत्र के पावरहाउस की सूची भेजें। हाँ, मैं समझ गया। स्वर्गीय इंद्रधनुष संप्रदाय के दिव्य देवता को पता था कि चू युआन स्वर्गीय इंद्रधनुष क्षेत्र के भीतर शक्ति पर कदम रख रहा था। महाराज, हमें क्या करने की आवश्यकता है? वह स्वर्गीय इंद्रधनुष संप्रदाय के पावरहाउस के भविष्य के भाग्य के बारे में पूछ रहा था। आपका स्वर्गीय इंद्रधनुष संप्रदाय काफी समझदार है। आपने मुझे एक बड़ी सेना भेजने के लिए मजबूर नहीं किया। आप अभी दाव के शाही शहर में रहेंगे, आदेशों का पालन करेंगे। स्वर्गीय इंद्रधनुष क्षेत्र को शाही राजवंश में शामिल किया जाएगा और प्रांतों और काउंटियों की एक प्रणाली स्थापित की जाएगी। समय आने पर आप में से कुछ को पदों पर नियुक्त किया जाएगा। स्वर्गीय देवता हर 7 सितारा शाही राजवंश में सबसे शक्तिशाली शक्ति हैं। आप में से कुछ को तुरंत नहीं हटाया जाएगा और भविष्य में उनकी व्यवस्था की जाएगी। चू युआन ने लंबे समय से उनकी व्यवस्थाओं पर विचार किया था। आप अभी भी स्वर्गीय इंद्रधनुष क्षेत्र के क्षेत्रीय स्वामी होंगे।
स्वर्गीय इंद्रधनुष क्षेत्र के क्षेत्रीय स्वामी बने। स्वर्गीय इंद्रधनुष संप्रदाय के दिव्य देवता हैरान रह गए। उन्होंने सोचा था कि यह सम्राट उन्हें कैद कर लेगा। दिव्य सेना को शक्तिशाली प्राणियों की आवश्यकता है और आप मेरी दिव्य सेना में शामिल होंगे और मेरे आदेशों का पालन करेंगे। चुयुआन स्वर्गीय इंद्रधनुष संप्रदाय के सभी दिव्य देवताओं को दिव्य सेना में शामिल करने की योजना नहीं बना रहा था। कुछ को अभी भी स्वर्गीय इंद्रधनुष क्षेत्र को नियंत्रित करने की आवश्यकता थी, जबकि अन्य बिखरे हुए थे और अन्य सेनाओं में शामिल थे। महाराज, क्या आप मुझे अपने नियंत्रण में रखने की योजना बना रहे हैं? ऐसे अस्तित्व के कारण स्वर्गीय इंद्रधनुष संप्रदाय के दिव्य देवता निश्चित रूप से सम्राट के विचारों को समझ सकते थे। दिव्य सेना दावू की सबसे शक्तिशाली सेना थी, जिसका कोई कमांडर नहीं था। अगर कोई कमांडर होना था तो वह वर्तमान दावू सम्राट होगा। उसे दिव्य सेना में शामिल करने का मतलब था कि वह सीधे चुयुआन द्वारा नियंत्रित होगा। अपने संप्रदाय के गुरु के नियंत्रण में होने के कारण क्या अन्य लोग अन्य विचारों को आश्रय देने की हिम्मत करेंगे? आपकी आज्ञा से महामहिम। हालांकि उसने ऐसा सोचा था, लेकिन उसने इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं की और उसने सम्मानपूर्वक कहा, महाराज, इसमें स्वर्गीय इंद्रधनुष संप्रदाय द्वारा अनगिनत वर्षों में एकत्रित किए गए खजाने हैं। इनमें से कई संसाधन साम्राज्य के लिए उपयोगी होंगे और मैं उन्हें आज शाही राजवंश को उपहार के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। उसने एक स्थानिक दिव्य वस्तु निकाली और उसे चुयुआन को भेंट किया। चुयुआन ने लापरवाही से अपनी दिव्य भावना का उपयोग करके इसका निरीक्षण किया, जिसमें उसे अंदर काफ़ी सारी वस्तुएं मिलीं, जिनमें से कई का उपयोग दिव्य कलाकृतियों को बनाने के लिए किया जा सकता था। आपको अपने शरीर पर दिव्य कलाकृतियां प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास जो कमी है वह विभिन्न सेनाओं के लिए आवश्यक संसाधन हैं। चुयुआन उन लोगों के प्रति काफ़ी दयालु था जिन्होंने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया था। महाराज, मैंने यहाँ स्वर्गीय इंद्रधनुष क्षेत्र में दिव्य शिराओं और खनिजों के उत्पादन के सभी स्थानों को रिकॉर्ड किया है। आप किसी भी समय लोगों को खनन के लिए भेज सकते हैं। इसके अलावा हमने बाहरी ब्रह्मांड में खनन के लिए उपयुक्त कई मृत तारे पाए हैं। स्वर्गीय इंद्रधनुष संप्रदाय के दिव्य देवता बहुत ईमानदार थे। उन्होंने चुयुआन को स्वर्गीय इंद्रधनुष क्षेत्र की स्थिति की पूरी रिपोर्ट प्रदान की। चुयुआन ने सिर हिलाया। स्वर्गीय इंद्रधनुष संप्रदाय के 8 दिव्य देवता थे और वे ब्रह्मांड में संसाधनों का खनन कर सकते थे। चुयुआन भी यही कर रहा था। एक बार स्काई ब्रेकिंग युद्धपोत बन जाने के बाद वह ब्रह्मांड में संसाधनों को खोजने के लिए लोगों को भेज सकता था। आप अब जा सकते हैं। सैन्य आपूर्ति विभाग आपके नाम दर्ज करेगा और आपको संसाधन आवंटित करेगा। यदि आप दावू के प्रति वफादार साबित होते हैं तो मैं आपके साथ दयालु व्यवहार करूंगा। हम सभी बुद्धिमान लोग हैं और कुछ बातें सीधे सीधे कहने की जरूरत नहीं होती। चुयुआन ने अपना हाथ हिलाया। हाँ, स्वर्गीय इंद्रधनुष संप्रदाय के दिव्य देवता और अन्य लोग पीछे हट गए। हालांकि चुयुआन का व्यवहार शांत था, लेकिन उनके कपड़ों के पीछे ठंडे पसीने से भीगे हुए थे। महामहिम के प्रत्येक शब्द में एक ऐसी शक्ति थी जिसने उनके दिल और आत्मा को छेद दिया, जिससे वे डर से कांप उठे। अब जब वे व्यक्तिगत रूप से दावू के शाही शहर में कदम रख चुके थे तो उन्होंने किसी अन्य विचार को मन में लाने की हिम्मत नहीं की। डिंग, होस्ट ने मूल आत्मा संप्रदाय, दानव रसातल शाही राजवंश और स्वर्गीय इंद्रधनुष संप्रदाय को जीतने या मिटाने का साइड मिशन पूरा कर लिया है। इनाम 50,000 डेस्टिनी पॉइंट, इंपीरियल ग्रेड दिव्य आर्टिफैक्ट को अपग्रेड करने के लिए एक कार्ड, 8 दिव्य शक्ति फल, एक यादृच्छिक ड्रॉ अवसर और रहस्यवादी दिव्य कठपुतलियों को बुलाने की प्रगति में 10% की वृद्धि। वर्तमान प्रगति 30%। 8वें स्तर का सच्चा भगवान। साइड मिशन से मिले इनाम के साथ चुयुआन ने 50,000 डेस्टिनी पॉइंट्स का उपयोग करके तुरंत अपने दायरे को सच्चे भगवान के 8वें स्तर पर अपग्रेड कर दिया। शाही भोज शुरू होने वाला था और ग्रेट वू राजवंश में कई विशेषज्ञ मौजूद होंगे। चुयुआन को पूरी तरह से तैयार रहना था। हाल के दिनों में उसने लोगों को स्काई रेनबो दायरे पर कब्जा करने के लिए भेजा। स्काई रेनबो दायरा कबीले की शक्तियों का था, जो शाही राजवंश की किसी भी अवधारणा से रहित था। ऊंचे शहरों के समूहों द्वारा आधिपत्य में इसने ग्रेट वू की सेना के आक्रमण का कोई प्रतिरोध नहीं किया। स्काई रेनबो कबीले ने स्वेच्छा से अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा की थी, जिसने विद्रोही दानव रसातल दायरे के विपरीत एक सहज अधिग्रहण की सुविधा प्रदान की। लेकिन फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण मामला शाही भोज था, और बस इसी तरह ग्रेट वू में 29वें वर्ष का आखिरी दिन आ गया। रॉयल पैलेस में चुयुआन को आखिरकार अपने परिजनों के साथ पारिवारिक रात्रिभोज का आनंद लेने के लिए कुछ खाली समय मिला। मैं महामहिम के लिए टोस्ट का प्रस्ताव करता हूँ। लुओ युयंग और याओ लिंग एक साथ खड़े हुए और चुयुआन के लिए टोस्ट का प्रस्ताव रखा। वे ग्रेट वू से 100 फूलों का काढ़ा पी रहे थे, जो आकस्मिक पीने के लिए सबसे उपयुक्त है। बहुत अच्छा, चुयुआन मुस्कुराया। महारानी विधवा भी एक अजीब भावना से अभिभूत थी। ऐसा लग रहा था जैसे कल ही की बात हो जब ग्रेट वू के 30वें वर्ष के दौरान नए सम्राट ने सिंहासन संभाला था और देश विनाश के जोखिम का सामना कर रहा था।
लेकिन पलक झपकते ही आज के ग्रेट वू ने 7 सितारा शाही राजवंश की शक्ति का आदेश दिया, जो दिव्य देवताओं से भी सम्मान पाने के लिए पर्याप्त राजसी था। अफसोस, पिछले सम्राट की मृत्यु हो गई है। मैं भी सम्राट के लिए टोस्ट का प्रस्ताव रखता हूँ। यद्यपि पिछले दशक में महान वू राजवंश फल फूल रहा था, फिर भी महारानी डोवागर हमेशा शाही मकबरे में ही रहती थीं तथा पिछले सम्राट के शोक में डूबी रहती थीं तथा प्रतिवर्ष केवल कुछ दिनों के लिए ही शाही शहर में लौटती थीं। अगर महारानी विधवा टोस्ट का प्रस्ताव रखती हैं तो मैं और मेरी बहन ऐसा किए बिना नहीं रह सकते। चू चेनिक्सी ने मुस्कुराते हुए कहा। अब वह पूरी तरह से बड़ी हो गई थी। अब वह छोटी लड़की नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। समय बहुत तेजी से उड़ता है। उसकी शाही बहनें भी बेचैन थीं, इसलिए चू युआन ने उन्हें मून सप्रेसिंग आर्मी की सीमाओं के भीतर कुछ फील्ड अनुभव प्राप्त करने की अनुमति दी। ग्रेट वू का 40वां वर्ष, पहले चंद्र महीने का पहला दिन। यह शाही भोज का दिन था। इस दिन मौसम असाधारण रूप से अच्छा था, तेज धूप और साफ आसमान था। अनगिनत आकृतियां लगातार शहर में आती देखी जा सकती थीं। इस शाही भोज के लिए चू युआन ने किसी विशेष शक्ति को आमंत्रित नहीं किया, लेकिन ग्रेट वू की प्रतिष्ठा कई शक्तियों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त थी। हर कोई इस उभरते शक्तिशाली राजवंश की क्षमताओं को देखना चाहता था। शायद दानव रसातल राजवंश का विनाश कोई मायने नहीं रखता बहुत कुछ, लेकिन जो बात वास्तव में चौंकाने वाली थी वह युआन लिंग संप्रदाय का विनाश और पूरे स्काई रेनबो संप्रदाय द्वारा प्रतिज्ञाबद्ध निष्ठा थी। इन तथ्यों ने दूसरों को चकित कर दिया। तो यह महान वू राजवंश है। उनके राजवंश की ऊर्जा को देखते हुए यह अपने चरम पर है, विकास की एक प्रमुख और अबाधित आभा रखता है। शाही शहर की व्यवस्था ही एक युद्ध चरित्र की तरह लगती है, जो सब कुछ तोड़ने और मारने के लिए तैयार है। ये वास्तव में इसके दबंग स्वभाव का प्रतिनिधि है, एक ऐसी शक्ति के योग्य है जिसने 3-7 सितारा बलों को प्रभावित किया है। मेरी राय में एक रहस्यमय देवता भी महान वू राजवंश को तोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या आप सुझाव दे रहे हैं कि महान वू 8 सितारा राजवंश में चढ़ सकता है और एक रहस्यमय देवता को धारण कर सकता है? बहुत संभावना है। यह शाही भोज एक शांत मामला नहीं होगा। चलो इसमें शामिल हों और इस शानदार तमाशे को देखें। अनगिनत शक्तिशाली प्राणियों ने इस दिन का बेसब्री से इंतजार किया था। शाही शहर से निकलती घंटियों की आवाज़ सुनकर वे भीड़ में उतरे और शहर में प्रवेश किया। डेनिक्सिया संप्रदाय, डेनिक्सिया के दिव्य देवता शाही भोज में भाग लेने के लिए यहाँ हैं। यहाँ तक कि एक दिव्य देवता ग्रेट वू की धरती पर कदम रखते हुए आसमान से उतरकर शहर में प्रवेश करता है। डेनिक्सिया के दिव्य देवता, एक 8 स्तरीय देवता, ऐसे ही एक प्राणी थे। प्रवेश करते ही उन्होंने तुरंत राजवंश की ऊर्जा के तीव्र उछाल को महसूस किया। इतना शक्तिशाली राष्ट्रीय भाग्य, अगर यह शक्ति दबाती है तो मैं भी अभिभूत हो जाऊंगा। फिर भी आज यहाँ कई शक्तिशाली आगमन हैं। डेनिक्सिया के दिव्य देवता का दिल हिल गया और वह दबाव महसूस करने लगा। कुछ ही समय में ग्रेट वू में 10 से अधिक 7 सितारा बल आ गए थे। एकमात्र शाही भोज ने इतने सारे लोगों को आकर्षित किया था, जो ग्रेट वू की अपील को दर्शाता है। आध्यात्मिक प्रकाश अभ्यारण्य शाही भोज में भाग लेने के लिए यहाँ है। गोयुवान संप्रदाय शाही भोज में आता है। त्यानयांग संप्रदाय शाही भोज में आता है। इन 3 प्रमुख शक्तियों का आगमन सभी का ध्यान आकर्षित करता है। यहाँ तक कि लिंगगुआंग डोंगटियन, गोयुवान संप्रदाय और त्यानयांग संप्रदाय अपने रहस्यमय देवताओं के साथ महान वू शाही भोज में भाग ले रहे हैं। महान वू का रहस्य रहस्यमय देवताओं को भी लुभाता है। इस बार 3 प्रमुख रहस्यमय देव शक्तियों का नेतृत्व 10वीं परत के दिव्य देवता द्वारा किया जा रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप सभी आएंगे। लिंगगुआंग डोंगटियन का पावर हाउस जब दोनों संप्रदायों के सदस्यों को देखता है तो उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल जाती है। क्या आप भी नहीं आए? इस बार उनके आने का मुख्य कारण दिव्य दुनिया के मामलों में तल्लीन होना है। मार्शल सम्राट के हमले ने 6ठी परत के दिव्य देवता को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे ग्रेट वू में उनकी रुचि बढ़ गई। ज्वाला दानव रसातल, सच्चा ज्वाला रहस्यमय भगवान शाही भोज में आता है। जिस क्षण 3 रहस्यमयी देव सेनाएं पहुंचती हैं, एक और घोषणा से वहां उपस्थित सभी लोग थरथरा उठते हैं। ज्वाला दानव रसातल, सच्चा ज्वाला रहस्यमयी देव। यहाँ तक कि ज्वाला दानव रसातल, जो महान वू से बहुत दूर है, एक रहस्यमयी देव के नेतृत्व में प्रतिनिधियों को भेजता है। लिंगगुआंग डोंगटियन और अन्य लोगों के चेहरे तेजी से बदलते हैं। ज्वाला दानव रसातल शक्तिशाली है और उनसे आगे निकल जाता है। रसातल के भीतर कई रहस्यमयी देव बैठते हैं, जो अपनी विरासत में 10 लाख लोगों को छोड़ जाते हैं। क्या मेरा आगमन आप सभी को आश्चर्यचकित कर रहा है? अचानक तीनों सेनाओं के लोगों के बगल में एक लाल बालों वाला बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो बड़े लाल वस्त्र पहने हुए है। वह था रहस्यमय है, एक वास्तविक रहस्यमयी देव। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, सच्चा ज्वाला। 3 प्रमुख शक्तियों के 10वीं परत के दिव्य देवता तुरंत अपना सम्मान प्रकट करते हैं। 10वीं परत का दिव्य देवता भी रहस्यमय देवता के सामने कनिष्ठ है।
इस महान वू का भाग्य बहुत बड़ा है, जो 3 प्रमुख 7 तारा बलों को नष्ट करने में सक्षम है। इसमें कुछ रहस्यमय अवश्य है। सच्चा ज्वाला रहस्यमय देवता मुस्कुराता है। वह अपनी आस्तीन लहराता है और सबके सामने सीधे शाही शहर में उड़ने वाला है। सच्चा ज्वाला रहस्यमय देवता, एक प्रथम परत का रहस्यमय देवता। झपट्टा, निंग शियुचेन अचानक प्रकट होता है। उसकी आंखें सच्चे ज्वाला रहस्यमय देवता पर सख्ती से टिकी होती हैं। यह एक वास्तविक रहस्यमय देवता है और 10 दिव्य 10वीं परत मिलकर भी एक रहस्यमय देवता के विरुद्ध संघर्ष करेंगे। तुम पर एक रहस्यमय देवता की आभा के निशान हैं। क्या तुमने रहस्यमय नियमों को समझ लिया है? तुम्हारे लिए रहस्यमय देवता बनने की संभावना है। सच्चा ज्वाला रहस्यमय देवता अचानक निंग शियुचेन को थोड़े कम आकस्मिक दृष्टिकोण से देखता है। ग्रेट वू के पास वास्तव में रहस्यमय भगवान स्तर के करीब विशेषज्ञ हैं। 3 प्रमुख बलों के दिव्य देवता जल्दी से निंग शियुचेन की ओर मुड़ते हैं। सभी आगंतुक अतिथि हैं। ग्रेट वू आप सभी का स्वागत करता है। हालांकि एक बार जब आप शाही शहर में होते हैं तो आपको ग्रेट वू के नियमों का पालन करना चाहिए। कोई अतिक्रमण नहीं। वह उन पर नजर डालता है। लिंगुआन डोंगटियन जैसी जगहें केवल दिव्य देवताओं को भेजती हैं, लेकिन फ्लेम डेमन एबिस सीधे एक दिव्य देवता को भेजता है। शायद उनका उद्देश्य शाही भोज में शामिल होने जितना सरल नहीं है। इस समय वह राष्ट्र की नियति के साथ एक संबंध महसूस करता है, जैसे कि स्वर्ग ने उसे शक्ति प्रदान की हो। यहाँ तक कि एक प्रथम स्तर के रहस्यमय भगवान के खिलाफ भी वह तब तक लड़ाई में शामिल होने की हिम्मत करेगा जब तक कि यह ग्रेट वू के क्षेत्र में हो। ऐसा लगता है कि निंग शियुचेन शत्रुता की एक मजबूत भावना देता है और राष्ट्रीय नियति की एक शक्तिशाली भावना उसके प्रति उमड़ती है। शायद सच्ची ज्वाला रहस्यमय भगवान इस समय लड़ाई शुरू नहीं करना चाहते हैं। वह मुस्कुराते हैं और कहते हैं, चूंकि यह एक शाही भोज है, इसलिए मैं आपके महान वू के नियमों का पालन करूंगा। 3 प्रमुख दिव्य देवताओं की शक्तियां स्तब्ध हैं। हालांकि सच्ची ज्वाला रहस्यमय भगवान ऐसा कहते हैं, लेकिन उनके शब्दों में स्पष्ट रूप से महान वू के प्रति कुछ डर व्यक्त होता है। यह महान वू कोई साधारण शक्ति नहीं है। शाही भोज में भाग लेने वालों, हमारे पास आपको वहां ले जाने के लिए लोग हैं। भीड़ शाही शहर में प्रवेश करती है। एक बगीचे के अंदर, ये बहुत विशाल है, धुंध में लिपटा हुआ है और एक परीलोक जैसा दिखता है। स्वादिष्ट भोजन पहले से ही मेजों पर परोसा जाता है, जिसके ऊपर महान वू की अनूठी शराब है। बहुत से लोग पहले से ही बैठे हैं। कृपया अपनी सीट पर बैठें। विभिन्न दिव्य शक्तियों को उनकी सीटों पर ले जाया जाता है। पवित्र आकाश साम्राज्य, शांति स्थापित करने वाला राजा शियाओयांग शाही भोज में आता है। एक आवाज एक ऐसे आगमन की घोषणा करती है जो सभी को सच्ची ज्वाला रहस्यमयी भगवान से भी अधिक आश्चर्यचकित कर देती है। पवित्र आकाश साम्राज्य, शांति राजा जियाओयांग आश्चर्यजनक रूप से महान वू राजवंश में शाही भोज में शामिल हुए हैं। पवित्र आकाश साम्राज्य का अस्तित्व क्या है? राजवंश स्तर पर एक शक्ति वर्तमान में किंगमू के अनंत साम्राज्य के साथ संघर्ष में है। एक ही राजवंश में एक से अधिक पवित्र शक्तिशाली व्यक्ति हैं, इसकी गहरी जड़ें कल्पना से परे हैं। ज्वाला दानव गुफा शामिल हो सकती है, लेकिन कोई भी इसका अनुमान नहीं लगा सकता था। पवित्र आकाश साम्राज्य के परिधानों में सजे लोगों का एक बड़ा समूह बगीचे में चलता है। राजवंश के लोग उनके आगमन पर जानबूझकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते हैं, बल्कि शांति से चलते हैं। वे अपने पीछे पर्याप्त ताकत का प्रदर्शन करने के लिए परेशानी पैदा करने में भी रुचि नहीं रखते हैं। प्रमुख व्यक्ति एक ड्रैगन की तरह चलता है और एक बाघ दौड़ता है। उसका विशाल शरीर दुनिया को शांत करने वाला सांसारिक शांति रखता है। वह एक अत्यंत उग्र मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति है। जियाओयांग को देखकर जेन यान जुवान भगवान ईमानदारी से व्यवहार करता है। उसकी ज्वाला दानव गुफा में कई जुवान देवता हैं, लेकिन इसकी तुलना इस शक्ति से नहीं की जा सकती। महान वू राजवंश। जियाओयांग की आंखें मशालों की तरह चमक उठीं जब उसने ध्यान से महान वू राजवंश को देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि यह वास्तव में असाधारण है, विशेष रूप से इसकी मजबूत, शुद्ध, जलती हुई और शानदार चमक, एक निरंतर तारे की तरह। पवित्र आकाश साम्राज्य के शांति राजा ने अपनी उपस्थिति से महान वू को सम्मानित किया। यह एक सम्मान की बात है। बैठिए। चुयुआन शून्य से प्रकट हुआ, सिंहासन तक पहुंचने के लिए बस एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आंखें चमक रही थीं। एक शाही पोशाक पहने हुए, उसने अपनी बाईं और दाईं कलाई पर क्रमशः एक चांदी और एक सुनहरा कंगन पहना हुआ था और उसके काले वस्त्र पर पैटर्न रंगीन ग्लेस की तरह थे, जो बुद्ध की शक्ति का अनुवाद कर रहे थे। हा, महान वू राजवंश को 7 सितारों में पदोन्नत किया गया है। मैं एक राजा के रूप में उत्साह में कैसे शामिल नहीं हो सकता? जियाओयांग ने सिर हिलाया, फिर राजवंश में अहंकार के बिना बैठ गया। उसकी आंखें चुयुआन पर टिकी रहीं, उनमें एक अद्भुत रोशनी चमक रही थी। ग्रेट वू के सम्राट को उनके अद्वितीय सैन्य कौशल के लिए मान्यता मिलनी चाहिए। यहाँ मेरी यात्रा वास्तव में उचित थी। हालांकि वह एक जुबान देवता है, लेकिन वह ग्रेट वू इंपीरियल सिटी में चुयुआन को दबा नहीं सकता।
वास्तव में अपने क्षेत्र में राष्ट्रीय भाग्य के बल का उपयोग करके ये बहुत संभव है कि वह उसे दबा सके। चू युआन के 7 सितारा राजवंश ने 3 दिव्य देवताओं की शक्तियों को अवशोषित कर लिया था। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसकी तुलना कोई भी नवप्रवर्तित राजवंश कर सकता था। वह शिखर 7 सितारों, एक मजबूत 7 सितारों से संबंधित था। कृपया भोज में चले जाएं। चू युआन ने सबसे ऊंचे सिंहासन से एक ऊंची और स्पष्ट आवाज जारी की। एक ऐसी शक्ति जो सभी चीजों को दबा सकती थी उससे निकली जब उसने गंभीरता से आदेश दिया, आज महान वो राजवंश में 7 सितारों पर मेरे आरोहण का उत्सव है। ये पूरे देश और सभी पक्षों के मेहमानों के लिए एक उत्सव है। जाने से पहले सभी को मेरा उपहार मिलेगा। ये शराब खराब नहीं है। झेन यान जुबान भगवान अचानक बोले। उसने आइस स्प्रिंग वाइन पी जिससे इस जुबान भगवान की आंखें भी चमक उठीं। उसे पूरे शरीर में आराम महसूस हुआ और उसके दिल में जमा जादुई आग भी थोड़ी कम हो गई। बेशक ये चू युआन के सबसे कीमती संग्रह से बनाई गई आइस स्प्रिंग वाइन थी और इसने जुबान भगवान पर कुछ प्रभाव डाला। 7 सितारा शाही भोज के अलावा आज दिव्य देव भोज भी है, चू युआन ने कहा। उसकी तरफ 2 महारानी सीटें थीं जहां याओ लिंगर और लुओ युइंग शानदार महारानी पोशाक पहने हुए शान से बैठे थे। चू युआन के बाएं और दाएं बैठे दोनों ने गर्व से अपनी दिव्य सुंदरता का प्रदर्शन किया। दिव्य देवता स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति और वह भी दोनों उसकी रखेलें हैं। चौंकाने वाला, सभी की आंखें आश्चर्य से भर गईं। दिव्य देवता मार्शल सम्राट की रखेलें उसकी स्त्रियां हैं। इस मार्शल सम्राट के तरीके उल्लेखनीय हैं। लुकियानफू और ओयांग मिंग भी आए थे। महान वू सम्राट एक साथ 4 दिव्य देवताओं के लिए दिव्य देव भोज आयोजित कर रहे हैं। कितना बड़ा खर्चा करने वाला। दिव्य देव भोज किसी के उस स्तर तक पहुंचने के ठीक बाद आयोजित किया जाता है। पहला कारण जश्न मनाना है और दूसरा राष्ट्र की शक्ति का प्रदर्शन करना है। आखिरकार अगर किसी राष्ट्र के पास शक्ति नहीं है तो दूसरे उससे नहीं डरेंगे और वह अधिक क्षेत्रों पर कब्जा नहीं कर पाएगा या अधिक संसाधन हासिल नहीं कर पाएगा। महामहिम से हारना कोई शर्म की बात नहीं है। तियानहोंग संप्रदाय के मूल दिव्य देवता भी मौजूद थे। वे अब महान वू राजवंश के अधीन सेवक थे। उस समय तियानहोंग दिव्य देवता आहें भर रहे थे। इससे पहले चू युआन ने स्वर्गीय संकट सेना शिविर में एक शक्तिशाली आभा नहीं दिखाई थी, लेकिन अब यह स्पष्ट था कि जुबान भगवान की उपस्थिति में भी उनके असाधारण स्वभाव को नहीं छिपाया जा सकता है। उसे कुछ हद तक आश्चर्य हुआ कि विदेशी युद्धों के प्रति अपने क्रूर दृष्टिकोण के बावजूद महामहिम वास्तव में अपने लोगों के लिए काफी अच्छे थे। ग्रेट वू में पहुंचने पर उन्हें कई शाही दिव्य अमृत प्राप्त हुए थे। एक और बात घोषित करनी है, आज से कलाकृतियों के शोधन की पवित्र भूमि खुली है। दुनिया भर के सभी शोधन मास्टर मेरे राजवंश के शोधन मास्टर्स के साथ संवाद करने के लिए मेरे ग्रेट वू में शोधन की पवित्र भूमि में प्रवेश कर सकते हैं। वे ग्रेट वू के सदस्य बनने और भी मजबूत विरासत हासिल करने के लिए मेरे कास्टिंग विभाग में भी शामिल हो सकते हैं। चू युआन ने कहा। शाही भोज और दिव्य देव भोज इसका केवल एक हिस्सा थे। मुख्य लक्ष्य इस अवसर का उपयोग अधिक लोगों को शोधन की पवित्र भूमि के बारे में बताने के लिए करना था। एक राजवंश को विकसित होने के लिए बहुत प्रतिभा की आवश्यकता होती है। वह मूल रूप से अपने हाथों में ब्लूप्रिंट के साथ सेना के उपकरणों को पूरा कर सकता है, लेकिन कुछ विशिष्ट उपकरणों को अभी भी परिष्कृत करने वाले मास्टर्स की आवश्यकता है। उसके पास परिष्कृत करने का वास्तविक समाधान है और बड़ी संख्या में शाही दिव्य अमृत हैं जो उसे दुनिया भर में परिष्कृत करने वाले मास्टर्स की भर्ती करने का आत्मविश्वास देते हैं। मैं ओयांग मिंग कास्टिंग विभाग का प्रमुख हूँ। यहाँ मुझे ये भी उम्मीद है कि दुनिया भर के परिष्कृत करने वाले मास्टर्स ग्रेट वू में शामिल होंगे। यहाँ कल्पना से परे विरासतें हैं। ओयांग मिंग आगे बढ़ा। वह परिष्कृत करने की पवित्र भूमि का प्रभारी था और चू युआन की दिव्य देव गोली की मदद से वह दिव्य देव स्तर तक पहुंच गया था और अब शाही दिव्य कलाकृतियों को परिष्कृत कर सकता था। दुनिया में परिष्कृत करने के लिए उपयुक्त कई जगहें हैं। आपके ग्रेट वू के बारे में क्या खास है? भोज में आए बहुत से दिव्य देवता शोधन में बहुत कुशल थे और वे महान वू के शोधन के पवित्र मैदान के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। बेशक वे जानते थे कि महान वू उन्हें लुभाने की कोशिश कर रहा था। महान वू के 2 लाभ हैं। पहला अमृत की प्रचुर आपूर्ति है जो आपको पवित्र भूमि में शोधन करते समय अपनी साधना जारी रखने की अनुमति देता है। ओयांग मिंग ने कहा। दूसरा शोधन गुरु की पूरी विरासत है। मुझे पता है कि आप शोधन गुरु आमतौर पर 7 सितारा और यहाँ तक कि 8 सितारा बलों में अतिथि बुजुर्गों के रूप में सेवा करते हैं और अमृत की कमी नहीं होगी, लेकिन जो वास्तव में दुर्लभ है वह शोधन गुरु की विरासत है। संयोग से महान वू के पास कुछ है। हम आप पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? किसी ने सवाल किया। यहाँ एक दिव्य स्तरीय शोधन गुरु की विरासत अंतर्दृष्टि है। आप इसे पास कर सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। ओयांग मिंग चू युआन द्वारा पहले से ही निर्देशित होने के कारण एक विरासत सौंप दी जो पवित्र शोधन भूमि के भीतर व्यापक रूप से प्रसारित की गई थी और इसे इन लोगों तक लीक करने से डर नहीं रहा था। दिव्य स्तर के शोधन गुरु की अंतर्दृष्टि।
उनमें से कुछ जो शोधन के बारे में उत्सुक थे तुरंत चारों ओर इकट्ठा हो गए। हालांकि यह महत्वपूर्ण नहीं था, फिर भी यह मजबूत जुबान भगवान द्वारा लिखा गया था और उन कई अंतर्दृष्टियों ने उन्हें मोहित कर दिया। कुछ पंक्तियां पढ़ने के बाद वे तुरंत इसमें खो गए, यहाँ तक कि इस एक पृष्ठ को भी इसमें मौजूद अनुभव को पूरी तरह से पचाने के लिए कई दशकों या 100 साल तक अध्ययन करने की आवश्यकता होगी। क्या और भी कुछ है? एक मुग्ध व्यक्ति ने पूछा। स्वाभाविक रूप से, और भी कुछ है। पवित्र भूमि में कई विरासतें हैं और शाही भोज के अंत के बाद मैं आप सभी को परिष्कृत करने के लिए पवित्र भूमि का निरीक्षण करने के लिए ले जाऊंगा। ओयांग मिंग ने चुयुआन की ओर देखा, फिर कहा, पवित्र भूमि अतिथि बुजुर्ग का पद प्रदान करती है और अतिथि बुजुर्गों का उपचार कास्टिंग विभाग में शामिल होने वालों की तुलना में 10 गुना बेहतर है। ये प्रतिभा के लिए भर्ती है। हर कोई इस बारे में स्पष्ट था, जानबूझकर आपको अनूठे लालच के साथ लुभाना, इन विरासतों का उपयोग करके आपको पवित्र भूमि में जाने के लिए लुभाना। फिर एक बार जब आप मना नहीं कर सकते तो आप स्वाभाविक रूप से कास्टिंग विभाग में प्रवेश करते हैं और महानवू की प्रतिभा बन जाते हैं। उद्देश्य बहुत स्पष्ट था, लेकिन कितने लोग इस तरह के प्रलोभन का विरोध कर सकते हैं? महानवू राजवंश, मैं भी आज इस शाही भोज में शामिल होने आया हूँ। यह शाही भोज सुचारू रूप से नहीं चलेगा। फ्लेम डेमन गुफा से सच्चे फ्लेम जुबान भगवान का आगमन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इंपीरियल सिटी के बाहर आसमान में एक आदमी दिखाई दिया। उसने हरे रंग का लबादा पहना हुआ था और उसकी आंखें इतनी चमकीली थीं कि वे भूमि, सूर्य, चंद्रमा और सितारों के प्रक्षेपवक्र को देख रहे थे। एक जुबान भगवान बलवान, ये भी एक जुबान भगवान है। उसकी आभा एक मजबूत शत्रुता से भरी हुई थी। प्रभावशाली स्वभाव, मुझे लगा कि यह कोई और है। पता चला कि आप मेंगतियान हैं, किंगमू के अनंत साम्राज्य से जुबान भगवान। तुम भी महान वो शाही पर्व मनाने आए हो। एक वाक्य में जियाओयांग ने अपनी उत्पत्ति की ओर इशारा किया। पवित्र आकाश साम्राज्य जियाओयांग, मेंगतियान ने व्यंग्य करते हुए कहा, आज मैं तुमसे लड़ने के लिए नहीं बल्कि महान वो के सम्राट से सवाल करने आया हूँ। तुम मेरे साम्राज्य की एक ताकत युवानलिंग संप्रदाय को मिटाने की हिम्मत करते हो। क्या तुम हमारे साम्राज्य की अवहेलना कर रहे हो? और मेंगहे कहाँ है? किंगमू के अनंत साम्राज्य के भीतर भी कई परिवार हैं। मेंगहे मेंग परिवार का दिव्य देवता है और मेंगतियान परिवार का पुराना पूर्वज है। ये किंगमू के अनंत साम्राज्य के जुबान देवता से एक सीधा सवाल है। वो के इस सम्राट में वाकई हिम्मत है। मुझे आश्चर्य है कि वे जुबान देवता के खतरे से कैसे निपटेंगे। जुबान भगवान, आह, वे रहस्यमय प्राणी हैं। अगर कोई वास्तविक युद्ध छिड़ जाता है तो मुझे नहीं लगता कि यह शाही शहर इसका सामना कर पाएगा। अब आखिरकार कुछ उत्साह है। मैं ये देखने के लिए इस अवसर का लाभ उठा सकता हूं कि ग्रेट वू वास्तव में कितना शक्तिशाली है। क्या वे जुबान भगवान का सामना कर सकते हैं? बहुत से लोग जो असंतुष्ट थे, वे दिव्य इंद्रियों का आदान प्रदान कर रहे थे। उनमें से बहुत से लोग ग्रेट वू में अराजकता की उम्मीद कर रहे थे। हम्फ, मेंगतियान जुबान भगवान के दूसरे स्तर पर है, मुझसे एक क्षेत्र अधिक शक्तिशाली। सच्ची लो जुबान भगवान चुपचाप बैठे रहे, बस मुस्कुराते रहे और नाटक को सामने आते हुए देखते रहे। जो कोई भी मेरे शाही शहर में परेशानी पैदा करेगा उसका सिर काट दिया जाएगा। यदि आप अतिथि हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूं, लेकिन यदि आप परेशानी पैदा करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ चलूंगा। चू युआन की शांत आवाज गूंज उठी, जिसमें कोई खुशी या गुस्सा नहीं था, कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से आत्मनियंत्रण की भावना थी, जैसे कि सब कुछ उसके नियंत्रण में था। तुम्हारे द्वारा सिर काटा गया। मेंगतियान की आंखें झांझ के एक सेट की तरह चौड़ी हो गईं, चिल्लाते हुए, ये कैसे संभव है? उसके पास युआन चुंबकीय शिखर था, वह तुम्हारे हाथों कैसे मर सकता है? 10वें चरण में एक दिव्य देवता एक जुबान देवता तक पहुंचने से एक कदम दूर उसके मेंग परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। इसके अलावा वह एक अर्ध सम्राट ग्रेट दिव्य कलाकृति साथ लाया था। ये तथ्य कि मेंगहे का सिर काट दिया गया था, मेंगतियान के लिए स्वीकार करना कठिन था। युआन चुंबकीय शिखर, जियाओयांग ने बड़बड़ाते हुए कहा, एक अर्ध सम्राट दिव्य कलाकृति, दिव्य पर्वत खंडहर में एक बहुत ही अनोखी पर्वत चोटी। महान वू ने किसी तरह इसे पकड़ लिया। कोई आश्चर्य नहीं कि मेंगतियान इतना क्रोधित है। हालांकि उसने ये भी देखा, हालांकि मेंगतियान क्रोधित था, उसने सीधे शाही शहर पर आक्रमण नहीं किया। आखिरकार शाही शहर शाही राजवंश का सबसे मजबूती से सुरक्षित स्थान था और वह स्पष्ट रूप से भयभीत भी था। क्या तुम्हें एहसास है कि तुम सीधे साम्राज्य का विरोध कर रहे हो? माहौल तनावपूर्ण था। मेंगतियान को पहले से ही विश्वास था कि मेंगहे का सिर काट दिया गया है। उसने एक अविश्वसनीय रूप से बर्फीली आभा बिखेरी, जिसने आकाश को धुंधला कर दिया और इसे बर्फ और बर्फ के दायरे में बदल दिया। पूरी दुनिया की घटनाएं उसके नियंत्रण में थीं। एक ठंडी हवा चली, जैसे कि हत्या के इरादे ने दुनिया को अपने कब्जे में ले लिया। जुबान देवताओं की शक्ति अप्रत्याशित थी और उनमें से प्रत्येक भयानक रूप से शक्तिशाली था।
अगर वह मर गया है तो वह मर गया है, चू युआन ने उदासीनता से जवाब दिया। उसने अपना हाथ हिलाया, एक अंतहीन राष्ट्रीय नियति अभिसरित हुई। जुबान भगवान की आभा को चीरते हुए शानदार रोशनी ने आकाश को फिर से रोशनी से भर दिया। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा यह शाही शहर मेरी कितनी शक्ति का सामना कर सकता है। मैं अपना गुस्सा तब तक शांत नहीं कर पाऊंगा जब तक कि मैं आज तुम्हारे शाही शहर को नष्ट न कर दूं। हालांकि मेंग तियान जानता था कि महान वू असाधारण था, वह एक जुबान भगवान के रूप में महान वू से डरता नहीं था। उसका मान फैल गया और जुबान भगवान के एक हाथ ने वास्तव में पूरे शाही शहर को घेर लिया। इस जुबान भगवान की शक्ति बहुत मजबूत थी, जो शाही शहर की तो बात ही छोड़िए, सितारों को भी चकनाचूर कर सकती थी। जुबान भगवान सीधे हमला करने जा रहे हैं। शाही दावत में मौजूद लोग हालांकि दर्शक थे, फिर भी जब उन्होंने जुबान भगवान की शक्ति को महसूस किया तो उनकी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई। ये शक्ति किसी दिव्य भगवान की शक्ति से कहीं बढ़कर थी। धमाका! जुबान भगवान के हाथ का निशान जोर से दबा, जैसे कोई विशालकाय खिलौना नष्ट करने वाला हो। अहंकार! चू युआन ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसने अनंत राष्ट्रीय नियति की शक्ति का उपयोग किया और एक विशाल हस्तचिन्ह भी संघनित किया, जो मानव मार्ग की शक्ति का उपयोग करके जुबान भगवान के हाथ से टकराया। दोनों ताकतें उग्र हो गईं और आपस में भिड़ गईं, जिससे जबरदस्त अशांति पैदा हो गई। इसके बाद फंसे दिव्य देवता गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरा शाही शहर विनाश के कगार पर लग रहा था, जिसमें अनगिनत इमारतें नष्ट हो गईं। हालांकि शाही शहर के भीतर एक संरचना की रोशनी उभरी और उसके बाद के झटके ने उसे रोक दिया। राष्ट्रीय रक्षा सरनी, जुबान भगवान की शक्ति का विरोध करने में सक्षम। इतनी शक्तिशाली सरनी, जुबान भगवान की शक्ति को अवरुद्ध करने में सक्षम। ज़ियाओयान की आंखें चमक उठीं। वह मार्शल सम्राट की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका। महान वू राजवंश में वास्तव में बहुत गहराई है। इस राष्ट्रीय नियति की शक्ति वास्तव में मेरी शक्ति का मुकाबला कर सकती है। मेंग तियान ने राष्ट्रीय नियति पर अधिक ध्यान दिया, उसका दिल जोर से कांप रहा था। ये सिर्फ 7 सितारा राजवंश की राष्ट्रीय नियति थी, फिर भी यह चू युआन के नियंत्रण में उसकी शक्ति को अवरुद्ध कर सकता था। वह भी बहुत हैरान था। लेकिन क्या ये पर्याप्त है? अगर वह आज ग्रेट वू में अराजकता नहीं फैलाता तो उसका उपहास किया जाता। एक और भी भयानक जुबान भगवान की शक्ति फूट पड़ी। उसके हाथ से एक गहरी नीली रोशनी निकली, फिर सितारों की भरमार में बदल गई। ये सितारे तेजी से संघनित हुए, उसके हाथ को ढांक लिया, मुट्ठी में बदल गए और आक्रामक तरीके से नीचे गिर गए। मेंग तियान ने जुबान भगवान की शक्ति से सितारों को संघनित करके खजाने में बदल दिया। यहाँ तक कि मुझे, राजा को भी इसका सामना करते समय सावधान रहना होगा। ज़ियाओयांग अचानक बोला, महान वू के सम्राट, सावधान रहें। यह एक असली सितारा है, जिसे एक सितारा श्रृंखला में परिष्कृत किया गया है। सितारों को संघनित करने के लिए केवल एक जुबान भगवान के पास ही इतना भव्य डिजाइन हो सकता है। मैं समझता हूँ, चू युआन ने कहा। जिस क्षण सितारा श्रृंखला शाही शहर से टकराने वाली थी, चू युआन ने अपना हाथ उठाया। एक और जुबान भगवान की शक्ति भयंकर धुएं की धारा की तरह फूट पड़ी और इसकी शक्ति आश्चर्यजनक रूप से मेंग तियान से आगे निकल गई। एक जुबान भगवान की आभा। मेंग तियान का चेहरा बदल गया। इससे पहले कि वह चिल्लाता, यह जुबान भगवान नहीं है, बल्कि किसी तरह का खजाना है जो जुबान भगवान की शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। तुम मुझे इससे रोकना चाहते हो? तुम कोशिश कर सकते हो। जैसे ही स्टार चेन नीचे की ओर आई, जुबान भगवान की आभा अचानक एक विशाल आकृति में बदल गई। यह जुबान भगवान के 5वें स्तर पर एक पूर्ण शक्ति हमला था। अपनी हथेली को अचानक खोलते हुए उसने स्टार चेन को उड़ा दिया। किसी भी शक्ति को कम किए बिना बल ने मेंग तियान पर सीधा प्रहार किया। मेंग तियान का शरीर हिंसक रूप से हिल गया। इस हमले ने उसके मन को चकनाचूर कर दिया और उसने जुबान भगवान के क्रिस्टलीय रक्त का एक कौर उगल दिया, जिसका अर्थ था कि वह वास्तव में घायल हो गया था। जुबान भगवान की शक्ति से भरे एक हमले ने मेंग तियान को घायल कर दिया। ज़ियाओयांग और अन्य लोगों के चेहरे भी बदल गए। ग्रेट वू के पास वास्तव में एक छिपा हुआ कार्ड था। कोई आश्चर्य नहीं कि वे जुबान भगवान की शक्ति से डरते नहीं थे। ये कम से कम एक ऐसी शक्ति थी जो छठे चरण में एक जुबान भगवान के पास थी। क्या ये हो सकता है कि महान वू के पास एक प्राचीन विरासत और पृष्ठभूमि है? अगर ऐसा होता तो उसे अपनी रणनीति को समायोजित करने की आवश्यकता होती। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम अपनी पूरी ताकत लगाना जारी रख सकते हो। हालांकि मेंग तियान घायल हो गया था, फिर भी उसने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखाया। धमाका! अचानक इस क्षण, समय और स्थान में कहीं से एक शक्तिशाली अस्तित्व भी प्रकट हुआ। वह किंगमू के अनंत साम्राज्य से नहीं था। लंबा और मोटा व्यक्ति अपने हाथ में एक दिव्य चाकू लिए खड़ा था। चाकू की रोशनी अंतहीन थी, एक विशाल दूरी को पार करते हुए सीधे नीचे गिर गई।